का पीपीटी दोनों भी आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सातों सेशन को इतना जबरदस्त अलाइन किया है, थोड़ा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब लोग इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, करेक्ट? बिकॉज इफ यू डोंट एग्जीक्यूट इट विल बी देयर ओनली इन योर माइंड, यू माइट बी नोइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट सिर्फ बहुत सारा चीज जानने से अगर आप बड़ा एमडीआरटी बन सकते हो तो आपको रोज किताब पढ़ना जरूरी है। रोज किताब पढ़िए, हो जाएगा आपका काम, लेकिन आप एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने के पहले मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि चलो किस तरह का बिल्डिंग होना चाहिए, 4 माले का बिल्डिंग होना चाहिए, 5 माले का बिल्डिंग होना चाहिए, राइट? उसके लिए जितना मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स में लेके आता हूँ, सीमेंट लेके आता हूँ, यू नो, ब्रिक लेके आता हूँ, ये लेके आता हूँ, लेबरर्स लेके आता हूँ। उसके बाद मैं बैठा ही रहूंगा तो मेरा बिल्डिंग नहीं बनेगा, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मुझे वो लेबर को बोलना पड़ेगा, भाई तू चढ़, तू उसके बाद ये ईट लगा, फिर ये सीमेंट लगा, तब जाके मेरा कंस्ट्रक्शन होगा। सिमिलरली आपका एमडीआरटी करना है या आपको 100 पॉलिसी करना है तो आपको हर एक ईट लगाना पड़ेगा। एवरी ईट, एवरी ब्रिक विच यू गोइंग टू एग्जीक्यूट विल मेक यू अ ग्रेट बिल्डिंग। सो अगर आप हर महीना 100 पॉलिसी करना पसंद करते हो तो यू कैन डू 100 पॉलिसी ऑल्सो। अगर आप हर महीना 50 पॉलिसी करना चाहते हो, यू कैन डू 50 पॉलिसी ऑल्सो। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग जीरो में नहीं रहे। देखिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप हर महीना कुछ ना कुछ तो पॉलिसी ड्राइव करें। मैं भी आपको चैट बॉक्स में परेशान करूंगा, सॉरी अपने व्हाट्सएप में परेशान करूंगा। आप भी बोलेंगे यार सर या तो आप मेरे को निकाल दो ग्रुप से, बेटर है, इतना परेशान करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिनिमम 100 पॉलिसी डालें। यस और नो? यू एग्री विथ मी? यस और नो? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, राइट? बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रो होवे, मेरे नेक्स्ट लेवल सेशन पे जावे और अच्छा काम करें। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ हद तक एमडीआरटी के लेवल तक पहुंच गए। बहुत सारे लोगों ने 3.5-5 लाख रुपए का कमीशन भी कमाया। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट you should not, you know, leave this training. That's important. Number one, don't discontinue this training and use whatever been given in this training. I know that there is a lot of challenges. आपको संडे का दिन है, challenges है, लेट होता है, काम है, वो है, ये I can agree with you. लेकिन अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर आप टाइम नहीं डालोगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। पर्सनली यू विल ग्रो अ बिग वन, बट organically you have to develop yourself, right? So I always say this today's session is going to be an interesting session. अगर आपको पेन पेंसिल पेपर कुछ रखना है तो रख सकते हो, ऐसा तो मैं पीपीटी देने वाला हूँ, लेकिन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो यू कैन ऑलवेज, आई विल गिव यू, बीच में मैं ब्रेक में दूंगा टाइम आपको बात करने के लिए या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन डू दैट। So technically what are we going to learn is who is a prospect, right? Babaji, just show me a thumb if my voice is absolutely clear and audible. Yeah, thank you. Okay, fine. So that मैं interrupt नहीं करूँ बीच में आपको. Thank you. So what are the benefits of prospecting? What are the various methods? Very important, right? Right? And how to build a sales pipeline के साथ साथ कैसे करना है? और जैसा मैंने एक प्रॉमिस किया, एक प्रोडक्ट के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक कॉम्बिनेशन के साथ हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन आप जाके क्लाइंट को बताइए, बात करें इसके बारे में, 5-6 क्लाइंट से बात करें। मुझे मालूम है कि ये मुश्किल काम है, लेकिन बात तो करें। भले फीडबैक कुछ भी आवे, मुझे बताइए कि सर क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है या क्लाइंट को ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था, मैं ऐसा बताया लेकिन उनको ऐसा चाहिए था। I will try to improvise and give you whatever customer wants it, right? So that is my first take, right? So let us understand. Again, I am telling you, मैं ये स्लाइड को बहुत लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये स्लाइड आपका कुंडली है इंश्योरेंस का सेल्स करने का। बहुत सिंपल है, राइट? कुंडली बोलते हैं ना हम लोग कि भाई ये ही सिद्धांत है, ये इससे काम करना है अपने को, राइट? सो पहला चीज हमारा जो धर्म है इंश्योरेंस का सेल्स। देखिए आप लोग सब सेल्स का बिजनेस बहुत ही अच्छा काम कर, देखो एक सेल्स पर्सन बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, नंबर वन। नंबर टू, सेल्स में इंश्योरेंस सेल्स करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? तो पहले तो अपने आप को बोलिए कि मैं बहुत ही चैलेंजिंग रोल पे काम कर रहा हूं और मैं अच्छा काम कर रहा हूं। पहले पॉजिटिव रहिए, तभी काम अच्छा होगा आपका, राइट? और पॉजिटिव के साथ साथ यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू वर्क, राइट? सो पहले प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग जो आज का हमारा मॉड्यूल होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आपके पास एक अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट हो गए, राइट? Everybody in the sales industry requires prospecting, whether you are a new agent, whether you are an old advisor, whether you are an MDRT, whether you are a COT, whether you are TOT, no problem.
you have to make yourself available for prospects and prospecting has to be the key. एक बार आपके पास एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना हो गया और आज से फोकस कीजिए कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग में क्यों मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एक नोटबुक में लिख डालिए और देखिए सोल्यूशन उसके अंदर ही रहेगा, मैं गारंटी बोलता हूँ। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग में कम से कम रोज आप कुछ टाइम दोगे, मैं बोलता हूँ आने वाले दिनों में आपको बहुत ही जबरदस्त काम करने का मजा आएगा, राइट। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम जब उठते हैं और सोचते हैं कि इंश्योरेंस का काम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार हम जाएंगे किधर, आज उधर ही घूम फिर के वापस आके बैठ जाते हैं, बोले छोड़ो आज नहीं करते हैं, कल से चालू करते हैं। तो ऐसा कल आता ही नहीं है, कल 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 बोल के पूरा साल निकल जाता है, बाद में आप बोलते अरे यार मेरा तो 3 लाख का कमीशन भी नहीं हुआ। एंड यू कीप रिपीटिंग गोइंग टू द सेम कस्टमर, राइट। सो यू हैव टू रियली बी वेरी क्लियर दैट मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं और मेरा प्रोस्पेक्टिंग में रिजल्ट कैसे आ रहा है। एक बार मॉनिटर कीजिए कि मेरे को क्या प्रोस्पेक्टिंग में सही में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे बात करने में तकलीफ है, मैं नाम लिख रहा हूँ लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या मैं एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ एंड आई नो आई एम नॉट एबल टू गेट द राइट काइंड ऑफ पीपल, या मैं गलत जगह में प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। So everything you have to really analyze. If you don't diagnose, you can't get the right solution. Again, I'm telling you. तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टिंग मूव करते हो, आपका पहला पड़ाव खड़ा होता है, आपका गाड़ी शुरू होता है, पेट्रोल भर जाता है आपकी गाड़ी में, तो आप निकल जाते हो। फिर देन यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ कॉल, प्लानिंग द सेल्स कॉल हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री अप्रोच भी बोलते हैं, राइट। So you have to really understand what is a pre-approach, how to start a call, how to prepare for a call and things like that. Third point is very important. What you're trying to talk about is approaching the prospect. Very important. Approach कैसे करना है, इनसे बात करके क्या निकलवाना है, how what qualities you have in terms of convincing a customer, right? और जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, जो मैं 4 स्टेप की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, that presentation is very very important for all of you. And then fifth step is, if your presentation is superb, you will just get time to negotiate with the customer. कस्टमर खाली पूछेगा कि ठीक है इतना भरना है, इतना भरना है, इतना भरना है, इतना भरना है। मे बी अगर आपको प्रेजेंटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा तो वो आपको ऑब्जेक्शन भी आपको डालेगा, राइट। एंड देन सिक्स्थ पॉइंट इज क्लोजिंग एंड कंफर्मिंग द कॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी बड़ा प्रेजेंटेशन बना के छोटा प्रेजेंटेशन में जाइए, कस्टमर विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू क्लोज द सेल। बिलीव मी, क्लोजिंग नहीं करोगे तो कमीशन नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा तो ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। And the seventh point is follow up and servicing the account, right? How good you are in terms of retaining your old customers, that is called as a follow up and servicing of account. So every moment, everything you do today for sales is going to really आपको कहीं ना कहीं ये attract होने वाला है। So let us understand what exactly is prospecting. आपका क्या टर्मिनोलॉजी है, आपका क्या मीनिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। पहले बात तो ये समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस। पहला स्टेप है, इसके बगैर आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसको जाके मिलना है, आपकी पोटेंशियल कस्टमर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हम प्रोस्पेक्टिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है प्रोस्पेक्टिंग करने का? द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज टू डेवलप अ डेटाबेस ऑफ लाइकली कस्टमर, राइट। आज मैं 4-5 लोगों का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं भावेश भाई का नाम लिखता हूँ, विवेक का नाम लिखता हूँ, अमन जी का नाम लिख रहा हूँ, शीतल भाई का नाम लिख रहा हूँ, ध्रुव जी का नाम लिख रहा हूँ, जिसका भी नाम लिख रहा हूँ, आई एम सेइंग दे आर माय डेटाबेस ऑफ लाइकली कस्टमर, ओके। उसके बाद मुझे उनके साथ सिस्टमेटिकली कम्युनिकेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आपने कम्युनिकेशन पे इधर गड़बड़ कर दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट लेने के होने के पोटेंशियल होने के बाद भी आपसे नहीं खरीदेगा। और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि मेरा जो पोटेंशियल कस्टमर है, आज मेरे को लगता है भावेश भाई के पास पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, दे भी सकते हैं, बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं, तो मेरा कोशिश ये होना चाहिए कि उनको मैं पोटेंशियल कस्टमर से करंट कस्टमर बन जाए, राइट। तो आप लोग रिलेट कीजिए कि हर बार प्रोस्पेक्ट को किसको बोलते हैं? सिर्फ वो आपको पहचानता बोल के अगर आपने प्रोस्पेक्ट बनाया तो ही इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट, यू माइट नॉट क्वालिफाई, राइट। एंड अंडरस्टैंड, ये बिजनेस का गेम ही बहुत ही डिफरेंट है। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट मनी माय डियर फ्रेंड। हाउ डू यू प्रॉपर्ली स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिंग सेलेक्ट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा मैं बोलता हूँ, यू आर एवरीथिंग विद प्रोस्पेक्टिंग, यू आर नथिंग विदाउट prospecting. And you have to pick up the best crowd. Don't worry about people. People will not like your business, people would not like you, people would not be happy with your business. Don't worry about that.
आपको काम क्या है, मुझे जाके उसको मिलना है, ये इसके पास पोटेंशियल कस्टमर है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे रेगुलर कस्टमर में। बहुत क्लियर है, राइट? एंड यू शुड कीप ऑन पेडलिंग द बाइसाइकिल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, अदरवाइज आप गिर जाओगे, ये बिजनेस में से हट जाओगे, वही वही गलती करते रहोगे, वही वही काम मत होगा। आज मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग अच्छे का लेवल एमडीआरटी बन सकते हैं लेकिन नहीं बन रहे बिकॉज दे डोंट हैव एन प्रोस्पेक्ट बेस। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एजेंट्स की बात कर रहे हैं। और तीसरा अपने को ये भी जानना है कि द वैल्यू ऑफ मेथड इंक्रीजेस एज यू मूव ऑन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जब आपने शुरुआत में किया था तो बेसिक लेवल पे आपने कोल्ड कॉलिंग किया होगा, रिलेटिव्स को मिला होगा, फ्रेंड्स को मिला होगा, जो भी आपकी पहचान के लोगों से उनसे बात किया होगा। फिर धीरे धीरे आपने एडवर्टाइजमेंट करना चालू किया, व्हाट्सएप में डालना चालू किया, फेसबुक में चालू किया। आई डोंट नो विच फेज यू आर इन नाउ। फिर आप अभी आजकल प्रोफेशनल रेफरेंस ले रहे हो, बड़े लेवल के काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, राइट? एंड बड़े बड़े एचएनआई क्लब के रेफरेंसेस पे आप काम कर रहे हो सकता है आप पहले 100 लोगों को मिलते थे, आज आप खाली 15-20 लोगों को मिलते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आप जैसा जैसा ऊपर जा रहे हो ये बिजनेस के सक्सेस के ग्राफ की तरफ, वैसे वैसे आपका प्रोस्पेक्टिंग मेथड भी चेंज हो जाएगा, राइट? हम लोग बहुत एनालिसिस भी करते हैं। डोंट डू टू मच ऑफ एनालिसिस व्हिच बिकॉज़ इट विल लीड टू पैरालिसिस। ओके, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, अरे ये खरीदेगा क्या, इसके पास पैसा है क्या, ये तो मेरे से बात करेगा क्या। डोंट डू टू मच ऑफ एनालिसिस। ओके, यू आर अ गुड एजेंट, दैट डजंट मीन दैट यू शुड स्टॉप योर बेसिक एक्टिविटी, करेक्ट? आज कितना भी डॉक्टर को पढ़ाई आता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई आता है, तभी भी वो अपना बेसिक एक्टिविटी आके क्लिनिक में बैठने का काम नहीं करता, वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो साला रोकड़ा नहीं मिलेगा उसको, है ना? तो यू हैव टू थिंक दैट वे। वी आर नॉट, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग लॉट ऑफ नॉलेज, बट हम जाते ही नहीं, क्लिनिक में नहीं जाते हैं। हमारे पास कस्टमर आने के लिए भी तैयार है लेकिन हम जाते ही नहीं है। सो यू हैव टू मूव इन द मार्केट आल्सो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और फिर मैं बोलता हूँ, आप मुझे पूछोगे सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, नहीं जाना है, क्या जाना है? देखिए, आपको 4 चीज दिमाग में रखने का, रोकड़ा, अथॉरिटी, नीड एंड हेल्थ। ओके, क्या उसके पास रोकड़ा है? अभी मैं भावेश भाई को, मैं समझो मैं नोटबुक में लिख रहा हूँ कि भावेश भाई ये इधर जगह जहाँ कैलिकट में रहते हैं या जिधर भी रहते हैं, मैं उनके घर के आसपास है, तो मैं बोलता हूँ भावेश भाई को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 20 डेज में आई एम गोइंग टू मीट हिम। तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, इज भावेश भाई क्वालिफाइड फॉर माई बिजनेस? क्या मेरे बिजनेस के लिए भावेश भाई पैसा दे सकते हैं? क्या है, पहला पैसा है उनके पास? यस, ही हैज गॉट मनी, टिक करता हूँ। क्या उनके पास अथॉरिटी है, या उनके कोई और घर पे डिसीजन लेने वाले हैं कि वो लेने वाले हैं? तो मुझे लगता है नहीं, भावेश भाई मैच्योर्ड इनफ है, वो डिसीजन लेंगे। तीसरा, क्या उनको गरज होगा? देखिए, दो तरह का गरज हो सकता है, या तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, या सच में उसको गरज होगा बच्चों का एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, या फ्यूचर के लिए, वॉट एवर इट इज, राइट? एंड देन आई हैव टू लुक एट भावेश भाई हेल्थ ऑल्सो। अगर मेरे को लगता है कि भावेश भाई का हेल्थ भी अच्छा है, तो मुझे ताबड़तोड़ उसको अप्रोच करना चाहिए। इतना नहीं सोचना चाहिए अरे मैं क्या करूं, भावेश भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, उनको फोन करना है। जब तक उनसे बात नहीं होता है आपको चैन की नींद नहीं सोना है, तभी जाके मेरा प्रोस्पेक्टिंग पूरा होगा। बिकॉज यू हैव गॉट अ क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। आप लोग शेर हो, शेर कैसा प्रोस्पेक्टिंग करता है? 4 घंटा प्रोस्पेक्टिंग करता है, 15 मिनट में चेक लेके आता है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल, है नो। आपको भी 4 घंटा प्रोस्पेक्टिंग में देना है, 15 मिनट में चेक लेके आएंगे, आधा घंटा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन चेक तो लेके आना है आपको, तभी तो आपका प्रोस्पेक्टिंग सफल है ना। यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अभी आप मुझे पूछोगे सर वो तो सही है लेकिन मेरे को ढूंढूं कैसे, मैं कैसे एक्टिविटी करूं, कहाँ से मैं इनको लेके आऊं, कहाँ से मैं अपना प्रोस्पेक्ट बेस शुरू करूं? देखिए, पहले चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, you should try to make a list of prospect in a separate notebook. I don't know how many people have got a separate notebook. If you got a notebook, great, wonderful. उसको मेंटेन करो और सिर्फ उसमें नाम लिखो, क्योंकि 24 घंटा आपको हमेशा अपनी प्रोस्पेक्ट को ढूंढता रहना चाहिए। हो सकता है आपके बाजू में रहेगा, हो सकता है आप जिधर ट्रैवल कर रहे हो वहां मिलेगा, हो सकता है आप किधर और किधर जा रहे हो वहां मिलेगा। सो 24/7 यू नीड टू ऑलवेज थिंक अबाउट प्रोस्पेक्ट, तभी आपका प्रोस्पेक्टिंग का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बनेगा, राइट? अभी मैं 90% लोगों को जब एजेंट को पूछता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में मैं फिजिकल जाता हूँ या अभी मैं ऑनलाइन में पूछता हूँ, तो 90% लोग बोलते हैं सर हमारा प्रोस्पेक्टिंग हमारे पास तो है नहीं, हम क्या करते हैं बार बार एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाते हैं, वही अपने लिए बढ़िया हथियार है, क्योंकि उसको हमने बेच चुके हैं, हमने जीवन लाभ बेचा, जीवन आनंद बेचा, जीवन उमंग बेच दिया, अभी और भी कुछ बेचने को आएगा तो वो भी बेचेंगे हम लोग, बेचारा कस्टमर को कुछ लगे नहीं लगे लेकिन हम बेचेंगे, राइट? तो मैं आपको एक और एक आइडिया देता हूँ कि व्हेन यू कैन गो टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, बिलीव मी, राइट? मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूँ जिसकी वजह से आपको रेफरेंस मिलेगा, और जाके आप जब कस्टमर को रेफरेंस पूछते हो
तो कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं यार, मैं काम करता हूँ, एक काम करो रमेश और सुरेश को मिलो, लेकिन इनको बताओ मत मैंने आपको दिए हैं। तो फिर हमको लगता है कि यार ये रेफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फॉर दैट आई, इफ यू वांट अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रेफरेंस, अच्छा रेफरेंस करना है और अच्छा काम करना है ना, तो आपको एक ब्यूटीफुल एक आइडिया देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम है? आपको कस्टमर को फोन करना है, आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, देखो पहले तो आपको लिस्ट बनाना है 500 टू 600 आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर का, जो आपको लगता है कि आपका रिलेशन उनके साथ बहुत बढ़िया है। उनको क्या फोन करके आपको बोलना है, सर कैसे चल रहा है आपका, बढ़िया बिजनेस वगैरह बढ़िया चल रहा है, आज मुझे आपसे मिलना है, आज शाम को 6 बजे या कल सवेरे 11 बजे, और मुझे एक रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में बात करना है। राइट? अब कस्टमर बोलेगा, और आपको ये भी बोलना है कि सर मैं वादा करता हूं कि आज मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं हूं। वाओ! कस्टमर बहुत खुश है कि भाई ये प्रोडक्ट बेचने को नहीं आने वाला है। तू आजा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तू आजा बिंदास चाय पीने के लिए आजा। कितने बजे आऊं सर? 4 बजे आऊं शाम को कि सवेरे 10 बजे कल आ जाऊं? आप बताइए। तो कस्टमर बोलेगा ठीक है, एक काम कर ले, कल सवेरे 10 ओ क्लॉक को आजा, मैं अवेलेबल हूँ घर पे। तो अभी आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गया। नाउ गो टू द सेकंड स्टेप। Now you have to go to the market. Either you can go to Big Bazaar, you can go to Amazon shop, wherever you want it. यहाँ पर जाके उनको एक वाउचर ले लेना, वाउचर, प्रीपेड वाउचर बोलते हैं इसको, प्रीपेड वाउचर। व्हाट इज प्रीपेड वाउचर? इज नथिंग बट यू आर पेइंग सम मनी, से 250 का, 300 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, जो भी होता है, वो भर के ये वाउचर ले लेना। ये देना नहीं है, ये खाली गाजर है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ये खाली उसको बताना है, कस्टमर को बताना है कि सर ऐसा कार्ड आपको मिलेगा। कंडीशन है इसके पीछे, क्या कंडीशन है हम बात देखेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? आप मार्केट में गए, आप अमेज़न में गए, बिग बाजार में गए, कहीं पर भी गए, बड़े शोरूम में गए, वहां पर जाके आपने पैसा भर दिया, सॉरी पैसा भर दिया, तो आपको तुरंत ये कार्ड या एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। किसी के नाम पे नहीं रहेगा, लेकिन ये वाउचर रहेगा। राइट? अब तीसरा स्टेप क्या है? ये कार्ड को लेके या वो ये वाउचर को लेके आपको क्लाइंट के पास जाना है और क्लाइंट को बताना है कि सर कल मैं आपको एक रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था, यही चीजें मैं आपको बात कर रहा हूँ। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे 3 या 3 से ज्यादा रेफरेंस दिया और वो रेफरेंस ने पॉलिसी लेने के बाद, 3 मिनिमम तो पॉलिसी लेना ही चाहिए, 3 लोगों का पॉलिसी तो लेना ही चाहिए। देखिए कन्वर्जन के बाद ही आपको ये वाउचर देना है, तो आपको ये वाउचर मिलेगा। तभी ये वाउचर निकाल के बताइए, मस्त गिफ्ट वगैरह पैक करके जाके जाइए। कस्टमर बोलेगा ये वाउचर मुझे अभी दे दे, अभी नहीं मिलेगा सर, उसका कुछ कंडीशंस है कि आपको 3 रेफरेंस देने होंगे और वो 3 रेफरेंस कन्वर्ट होने के बाद ये आपका बन जाएगा। राइट? अच्छा, ये कभी तक मिलेगा? विद इन 1 मंथ आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ द पॉलिसी। ये क्यों हम बोलते हैं कि ताकि उनके जो रेफरेंस वाले क्लाइंट है ना, वो कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए, फ्री लोग के आप अपना कॉलिंग पीरियड में कैंसिल नहीं करना चाहिए, आपका पॉलिसी भी बराबर मिले। और थोड़ा अच्छा करना है तो आप कुछ और गोल्ड कॉइन वगैरह भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कस्टमर को लेकिन कैप डाल दीजिए कि 1 लाख का प्रीमियम के ऊपर भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, हैंडल अच्छा करना है और उसके बाद जो आपने कमिट किया वो कमिट किया जाके पूरा करना, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। आपका कस्टमर ब्रांच में आके चिल्लाएगा कि ये एजेंट ने मुझे बोला था कि मुझे वाउचर मिल रहा है, 2000 रुपए का वाउचर मिल रहा है, लेकिन ये गायब हो गया, फोन नहीं उठा रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो don't over promise and under deliver. Always less promise less and do more. That is important. That is what execution has to be more. तो अगर कस्टमर को आपने बोला कि 15 तारीख तक वाउचर नहीं मिला, भले आप वाउचर मत जाके, लेकिन 15 तारीख को जाके उसको मिलो कि सर आपका 2 क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, 1 क्लाइंट बाकी है। हो सकता है वो 1 क्लाइंट वो खुद भी खरीद लेगा, खुद और पॉलिसी ले लेगा। ऐसे आप करने से देखिए आपको क्या फायदा है। आपके पास अगर 500 क्लाइंट है, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर 500 या ज्यादा क्लाइंट है, उसमें से अगर 20% लोग वाउचर लेने के लिए रेडी हैं या रेफरेंस देने के लिए रेडी हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ नहीं तो भी 150-200 पॉलिसी हो जाएगा। स्टार्ट दिस एक्टिविटी। आई नो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट कि सर क्या, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली 1000-2000 का पहला इन्वेस्टमेंट है। जब कस्टमर को जाके बताना है, पहला देना नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जाके दे देते हैं, बाद में बोलते सर उसका एक्टिविटी का तो रिजल्ट नहीं आएगा। अरे तुमने दे दिया तो उसका काम खत्म हो गया, वो पूरा खर्चा करके बैठ गया, उसके बाद कुछ नहीं देने वाले आपको रेफरेंस। राइट? तो मेक हिम वर्क फॉर यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको फ्री में एक बढ़िया आदमी मिल रहा है जो आपके लिए बिजनेस करवा के देगा। राइट?
तो आपको पर्सनल रेफरेंस दे सकते हैं आपकी कस्टमर, आपको कस्टमर को बोलना पड़ेगा सर आपका रेफरेंस का लिस्ट कहाँ-कहाँ से हो सकता है, पर्सनल रेफरेंस हो सकता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो सकता है, ऑक्यूपेशनल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, राइट? और मैं वादा करता हूँ कि आपका जो रेफरेंस होगा उसको मैं पर्सनली जाके बात करके मेरा टीम भी क्लोज करेगा और हम चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वाउचर मिले। थोड़ा-सा आपको मोटिवेशन बात करना चाहिए, इतना आत्मा जैसा बात करोगे तो कस्टमर भी सो जाएगा, बोलेगा नहीं चाहिए मुझे रेफरेंस वगैरह नहीं चाहिए, पहला मेरा पॉलिसी होने दो फिर थोड़ा-सा आपको एक्साइटमेंट होके बताना है कि सर आपके लिए मैंने लड़ाई करके ये स्पेशली आपके लिए मैंने ये रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए बात किया है, राइट? तो दिस इज माय फर्स्ट टेक, राइट? सो इफ यू गॉट एनी इश्यूज एनी चैलेंजेस और पहले आपने ट्राई किया ऐसा कुछ है तो आपको लगता है तो आप मुझे चैट बॉक्स के जरिए डाल सकते हो और यू कैन ऑलवेज स्पीक टू मी इन द एंड आल्सो, नो प्रॉब्लम, राइट? नंबर 2 क्या है एग्जैक्टली? मेथड नंबर 2 इज सर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी हम में से बहुत सारे लोग सर्वे करते हैं और पहला सवाल ये आता है कि सर आजकल मुझे बताइए सर्वे कौन भरता है? कोई सर्वे भरता नहीं है, सबको बोरिंग लगता है, बोले क्या यार एक पेपर दे दिया लिख दिया उनका काम हो गया, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे जब भी आप करते हो साथ में एक छोटा सा केक लेके जाइए और एक केक को सर्वे फॉर्म में स्टेपल कीजिए। मैं आपको सर्वे फॉर्म भेज दूंगा पीपीटी में, डोंट वरी, इसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहिए, फालतू चीज मत डालिए, जितना हो सकता है व्हाट्सएप में सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त टूल दिया है अपने को, ठीक है? जब तक फ्री है उसका इस्तेमाल कीजिए, करेक्ट? तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं मुझे सर केक देने से फायदा हुआ, मैंने पेन दिया सर, मैंने ये चॉकलेट दिया, मैंने ये दिया, या कोई भी कुछ अलग आपने कुछ काम किया तो उसको आप हाईलाइट करके डालिए, बाकी लोगों को भी यूज होगा और हमारे लिए भी अच्छा यूज होगा कि चलो कस्टमर और रेस्पॉन्स अच्छा दे रहा है। तो सर्वे फॉर्म के साथ में क्या कीजिए, एक केक को स्टेपल कीजिए और कस्टमर को बोलिए ये सर्वे फॉर्म पूरे भरने के बाद ये केक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम 10-15 सर्वे कीजिए। आई नो दैट इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, आई डोंट नो how many people would really love to go out and speak to people, but believe me, sometimes people might ask you what kind of policies you have it, but don't try to sell there only, वहां पर बेचने को कोशिश मत करो, एक अपॉइंटमेंट लो और उनसे बात करो एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल हो और कस्टमर थोड़ा इंटरेस्ट बताए कि चलो मेरे को जीवन उमंग में जाना है सर, अच्छा प्लान है, तो आप अपना कार्ड शेयर करो, उनका कार्ड ले लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बोलना सर मैं ये तारीख को आके आपसे बात करता हूँ। If you're, I can guarantee you, if you're doing 50 surveys, you will at least get 3 people who will ask for an appointment and close it. I am not saying कि ये confirm मिलेगा, लेकिन probability ज़्यादा है। लेकिन सर्वे करते वक्त थोड़ा डिसेंटली जाइए, चप्पल में जाएंगे, आप टी शर्ट में जाएंगे, बगैर नहाए जाएंगे, पता नहीं कैसा होगा, तो कस्टमर मे नॉट रिस्पॉन्ड ऑल्सो समटाइम्स। यू, आई नो दैट आप लोग ये हाइजीनिक मेंटेन करते हो, बट यू हैव टू रियली गेट दिस, ओके? Number three is, this is something which is very daring thing, right? A lot of people do direct calling, direct, giving a visiting card. It's very tough. आपके पास visiting card हमेशा handy होना चाहिए, right? First of all, have a habit of communicating with strangers. कभी भी किसी से बात करने के लिए शर्माना नहीं है, शाई नहीं करना है, अपने बिजनेस के बारे में ओपनली किसी से बात करने के लिए शर्माना नहीं है। नंबर टू इज दैट you should always keep your card always handy, हमेशा याद रखिए, कार्ड रखिए, अपने हाथ में रखिए और कितना टाइम मिला, मौका मिला, इमीडिएटली एक्सचेंज कीजिए अपना नाम और नंबर किसी के साथ। अगर कार्ड नहीं है तो एटलीस्ट उनका नंबर लेने को कोशिश कीजिए। यूज अ ग्रेट पिच टू स्टार्ट। अभी आप मुझे पूछेंगे सर आप मुझे बताइए लेमैन के साथ कैसे बात करते हैं? अगर आप सपोज किधर बस स्टॉप में खड़े हो या किसी को एड्रेस पूछ रहे हो तो आपको जानबूझ के आपको एड्रेस पता है तो भी पूछिए कि सर ये चर्च किधर है या ये रोड किधर है या ये पर्टिकुलर बिल्डिंग किधर है। आपको मालूम होगा, कस्टमर को दिख रहा है सामने बिल्डिंग है फिर भी पूछ रहा है। अभी अपने को मालूम नहीं है, उसको लगना चाहिए। बाद में जब वो बात करेगा तो उसको बोलिए कि सर आपका स्माइल बहुत बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच, यू हैव मेड माय डे, आई थिंक मेरे को लगता है मेरा काम हो जाएगा। ऐसा हंस के बोल के देखिए मेरा नाम आनंद है, ये मेरा कार्ड है। अब वो बंदा बेचारा डर जाएगा, बोले मैंने तो खाली उसको एड्रेस बताया, ये मेरे को कार्ड ही दे रहा है मेरे को। सर वुड यू माइंड गिविंग योर नंबर ऑल्सो? कभी आपको काम आएगा तो, यू नेवर नो, एक वर्ल्ड बहुत छोटा है, हम वापस दोबारा मिलेंगे। ऐसा एक बढ़िया कन्वर्सेशन स्ट्राइक कीजिए। देखिए इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट देखना चाहिए। कभी व्हाट्सएप में या फेसबुक में आप घूमते रहते हो ना, टीवी भी देखते हो ना, तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखिए, बहुत क्रिएटिविटी आएगा, कहाँ से मैं स्ट्राइक करूँ कोई भी चीज के लिए। आज अभी जैसा अभी बैडमिंटन में आज थॉमस कप लोगों ने जीता, राइट? तो जनरली कोई स्पोर्ट्स का पर्सनालिटी मिल गया आपको तो उसको पूछिए सर क्या आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, उसने गलती से बैडमिंटन बोल गया, अरे सर आज तो अभी तो थॉमस कप तो हमने जीता। तो यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइव इवेंट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। कोई आपको जिम का ट्रेनर मिल गया
तो उसको पूछे सर मुझे बताइए टमी रिड्यूस कैसे करना है, मेरा 15 दिन के बाद फिर से आ जाता है। तो क्या होता है ना, यू आर ट्राइंग टू रियली अप्रिशिएट हिज एक्टिविटी, एट द सेम टाइम आप उससे एडवाइस भी ले रहे हो, उसको भी तकलीफ नहीं हो रहा है कि कोई भी बाहर का आदमी है कि बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आप कोई भी कन्वर्सेशन कर सकते हो क्या, दैट इज व्हाट। अच्छा, किसी को नसीहत देने को मत जाइए। सपोज कोई मोटा आदमी है तो उसको बोलिए कि कल से डाइट करना चाहिए, वो मत करना चाहिए। उसमें क्या होगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो भाग जाएगा आपसे या वो उससे बात नहीं करेगा। नेवर बी ऑफेंसिव, ऑलवेज बी डिफेंसिव। ओके, तो हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। एक बार सपोज मैं अभी भावेश भाई से बात किया, सुभाष भाई से बात किया, तो मुझे मालूम है इनको अगले हफ्ते मुझे कॉल करना है, लेकिन याद रखिए आप उनके बारे में जो अप्रिशिएट किया ना, वो बात को रिकॉल कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए, उसका नाम के साथ रिकलेक्ट कीजिए। अरे भावेश भाई, पिछले हफ्ते हमने मिले थे, आपका शर्ट बहुत बढ़िया था, ब्लू कलर का शर्ट आपने पहना था, भले आपने ब्लू नहीं पहना होगा लेकिन ब्लू कलर का पहना था, और अगर पहना हो तो ब्लू कलर बोलिए, ताकि वो रिलेट कर पाए। और लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, राइट। मैं बोलता हूँ कि आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, आपने बिल्कुल सही टाइम पे मुझे हेल्प किया है, तो आपको भी अच्छा लगता है कि यार ये बंदा थोड़ा ह्यूमन बीइंग वाइज थोड़ा अच्छा, ह्यूमैनिटी वाइज बहुत बढ़िया है, राइट। सो यू हैव टू रिकलेक्ट नेम। सी प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग इतने सारे काम करते हैं रोज के इसमें कि वी स्टार्ट फॉरगेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो अपने को लाके लिखना है, करेक्ट। फोर्थ एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू एचआर में बहुत जाके आप मिल सकते हो। एचआर एक्टिविटी मतलब बेसिकली एक कॉर्पोरेट एक्टिविटी है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे कंपनीज को आप जानते हो, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, तो गो एंड मीट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इन एनी ऑफ द कंपनी। वो आपको एक प्रेजेंटेशन करने के लिए मौका देंगे, राइट। ये मिस्टर कमलेश अग्रवाल डेवलपमेंट ऑफिसर और उनके एजेंट्स के साथ वो एक बढ़िया एक प्रेजेंटेशन किए। तो आपको टॉपिक बहुत बढ़िया लेना है, हेल्थ एंड वेल्थ कैंपेन, टैक्स अवेयरनेस कैंपेन, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कैंपेन, या ग्रुप मेडिकल का कैंपेन। कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि ये पर्टिकुलर ऑफिस में या कॉर्पोरेट में मुझे कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा नाम मिलेगा, राइट। बिलीव मी, इसमें कैसा है ना, आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बात करते हो, क्या आप सोल्यूशन प्रेजेंट करते हो, राइट। तो मेथड नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो मैं बता रहा था कि एक्टिविटी जब आप करते हो कॉर्पोरेट में कर सकते हो, दूसरा आप रेसिडेंशियल एक्टिविटी में भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हो, जहां पर ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है, कलरिंग कंपटीशन हो सकता है जैसे। और एक एक्टिविटी में एक एजेंट के साथ मैं बैठा था, तो बहुत ही जबरदस्त उसने बताया। वो बोलते कि मैं हफ्ते में 500 नाम कमा लेता हूँ, 500 नाम मैं करवा देता हूँ। मैं बोला तू करता क्या है, और सब बड़े बड़े कस्टमर का नाम। तो बोलते बहुत सिंपल है सर, आपने जो मुझे सर्वे सिखाया ना, सर्वे, वो सर्वे फॉर्म लेके जाता हूँ, और हफ्ते में 3 दिन, मतलब तीन तीन दिन 2-2 घंटा मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल पंप में जाके बैठता हूँ, और वहां पर जो लोग 5,000 या 5,000 से ज्यादा पेट्रोल भरते हैं, उनका ही नाम, नंबर और उनको गिफ्ट देता हूँ, राइट। तो मेरे को हफ्ते में मिनिमम 500 से भी ज्यादा नाम मिल जाते हैं, और मेरा फोकस खाली नाम के लिए रहता है। मैं कभी भी प्लान विन बेचता नहीं हूँ। कोई पूछेगा तो भी मैं बोलता हूँ कि मैं आके मिलता हूँ। And you should also ensure that you collect at least names in a week, at least some 100 to 500 names. शुरुआत में देखिए कोई कोई बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप आपके पास है पहचान का, तो बाकी बात कीजिए। एंड बिलीव मी, ऑल दिस पीपल हु आर फिलिंग 5,000 10,000 पेट्रोल, दे आर वेरी गुड पीपल, एंड वो लोग नाम भी देंगे, हमारा कार्ड भी देंगे, आप भी कार्ड एक्सचेंज कीजिए, अपना डेटाबेस को अपडेट कीजिए। ये मत सोचिए सर कैसे जाऊंगा, मैं पेट्रोल पंप में खड़ा रहूंगा, मेरे को ऑकवर्ड लगेगा। नहीं, आप अलग लगोगे, यूनिक लगोगे, यू लुक ब्यूटीफुल देयर, बट योर बेसिक आइडिया इज फंडामेंटली यू हैव टू कलेक्ट नेम। ज्यादा बड़ा बैग वगैरह मत लेके जाना, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप सेल्स कर रहे हो। यू आर फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल फैसिनेटिंग कंपनी कॉल्ड एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको आप बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करोगे, बिल्कुल बहुत पसंद करेंगे, बहुत लोग पसंद करेंगे इसको, राइट। Number 6, you should also give time to really explore your telemarketing. Very, very important. Lot of people are not doing this activity. I'm sorry to say that आप लोग बहुत अच्छा नाम तो जमा कर लेते हो, आपको रेफरेंस मिल जाता है, आपको एक्टिविटी में नाम मिल जाता है, आपको अलग अलग तरीके के कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन या किधर भी करते हो तो आपको बहुत अच्छा नाम मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इसके ऊपर फॉलो अप नहीं होता है। अगर आपके पास 1,000 नाम है, तो 1,000 नाम में आपके कितने कन्वर्शन हो रहे हैं, कितने अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटाबेस टू टेलीकॉलिंग, टेलीकॉलिंग टू अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट टू यू नो क्लोजिंग, ऐसे एक बड़ा साइकिल होता है। तो आपको ये कन्वर्शन देखना है कि मेरे पास कितना डेटाबेस आया है। मैं कुछ भी एक्टिविटी करूं, चाहे मैं सर्वे करूं, चाहे मैं फेसबुक में कुछ टाइम बिताऊं या किधर और कुछ करूं, तो मेरे पास इतने एक्टिविटी करने के बाद मेरे पास जो डेटाबेस आता है,
वो डेटाबेस को मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूँ और कितने लोग मुझे कनेक्ट दे रहे हैं। अगर आपने ये परसेंटेज बराबर निकाला तो आपको कभी भी प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप उसी पे फोकस करोगे। और आपको ये भी देखना है कि कौन सा एक्टिविटी पे मुझे ज्यादा डेटाबेस मिला। क्राउड में जाके मैं जब बात करता हूँ तो वहां पर मिला, कहीं ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया वहां पर मिला, कहीं मैं ब्रांच में जाके बाहर जाके मैंने एक्टिविटी किया वहां पर मिला। सो यू हैव टू कीप इन द लूप, राइट? The first thing for a telemarketing is you need to have a beautiful communication and a wonderful script. I will I will give you the script. I will send you the script. Don't worry. इस स्क्रिप्ट को थोड़ा एनर्जी के साथ बात करना है, आत्मा जैसा बात नहीं करना है, एकदम एनर्जी के साथ बात करना है, राइट? And you have to practice the script. Sir, good morning. My name is Anand Rao. I'm calling from Life Insurance Corporation of India. मैं Life Insurance Corporation of India से बात कर रहा हूँ। मैं लोगों की फाइनेंशियल गोल अचीव करने में उनकी मदद करता हूँ या करती हूँ। तो इसी सिलसिले में क्या आज शाम 6 बजे या कल सवेरे 11 बजे मेरे आपसे बात हो सकती है या मिल सकते हैं? वो बोलेगा कहाँ से बोल रहे हैं आप? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंश्योरेंस। नहीं नहीं सर, मेरे पास तो बहुत इंश्योरेंस है सर, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हो, बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आपसे मिलके एक पॉलिसी ऑडिटिंग आपको बिल्कुल फ्री करवाऊं। जब आप पॉलिसी ऑडिटिंग की जब बात करते हो तो कस्टमर को थोड़ा इंटरेस्ट जागता है, कस्टमर को तो ये समथिंग इज डिफरेंट इज देयर। ओके सर, कैन आई जस्ट मीट यू टुडे इन द इवनिंग एट 6 और टुमारो इन द मॉर्निंग एट 11? So when you practice, your flow is so superb. कस्टमर को भी लगता है कि ये सेल्समैन जो है मेरे को थोड़ा चेंजेस लेके आ सकता है, हो सकता है ये मेरे को बेटर सोल्यूशन देवे, हो सकता है ये सबसे अलग है। तो यू हैव टू साउंड सो ब्यूटीफुल दैट दिस इज योर लास्ट कॉल ऑफ द डे। ऐसे करोगे तो एकदम जोश के साथ जैसा कॉल करते हो, स्क्रिप्ट सामने रखो, कभी कभी आप डाइवर्ट हो जाते हो, डिरेल हो जाते हो, कभी कभी कुछ और बात करते हो। गो विद द फ्लो, जनरेट द नीड। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी अभी अभी क्या बोला उनको, उन्होंने बोला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे पास बहुत पॉलिसी है। मैंने क्या बोला? सर मुझे पता है आपके पास बहुत पॉलिसी है, मुझे बड़ी खुशी है कि पहले से कि परिवार के साथ जुड़े हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे मुझे मुझसे एक बार मिलके आप पॉलिसी ऑडिटिंग समझ लो सर। दैट इज क्रिएटिंग एन अर्जेंसी ऑफ एन अपॉइंटमेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका कुछ क्वेरी है कि नहीं नहीं यार मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं कल परसों मिल सकता हूँ क्या, बाद में मिल सकता हूँ, या मेरे पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है उसमें थोड़ा गड़बड़ है, सर जो भी है हम आके पर्सनली 15-20 मिनट बात करके सॉल्व करेंगे। फाइनली क्लोज द अपॉइंटमेंट। देखिए आपका टेलीकॉलिंग में क्या होता है, डोंट फील बैड बट ये फैक्ट है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं लाइफ LIC से बात कर रहा हूँ। तो LIC से बोलने के बाद वो आदमी थोड़ा हड़बड़ जाता है कि ये तो बेचना चालू करता है। हाँ ना, ठीक है, बोलो LIC से क्या, कौन बात कर रहा है? तो आपने बोला मेरा नाम सो एंड सो है और सर मुझे एक बड़ा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। कुछ कुछ लोग तो प्रोडक्ट पूरा समझा भी देते हैं कस्टमर को, उधर ही बेचारा कस्टमर उधर सो जाता है। तो 16 साल भरना है, 25 साल में ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, कितना भरना है, क्या भरना है, सब कुछ पूछ लेते हैं। बाद में कस्टमर बोलते हैं मैं तो अभी गोवा जा रहा हूँ, फिर कभी मैं मिलूंगा। तो फिर आप पूछते हो फिर कभी मैं आऊं, तो कस्टमर मन में बोलते 200-300 साल तक तो मत आ, क्योंकि जो बोलना था तूने सब बोल दिया फोन पे। तो आपका बेसिक फंडा क्या होना चाहिए, आपका बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए कि आपको हमेशा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। डोंट ट्राई टू टॉक अबाउट टू मेनी थिंग्स अबाउट प्रोडक्ट, यू विल स्टार्ट गेटिंग अलग अलग डिटेल में चले जाओगे, राइट? सो आई एम श्योर आपको टेलीकॉलिंग का स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करना है और उसको बार बार करना है। देखिए ये तो मैंने एक साइड का पॉइंट का बताया, दूसरा साइड का पॉइंट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैं बोलता हूँ हाउ टू यूज योर डिजिटल साइड ऑफ मार्केटिंग। आप डिजिटल साइड में कैसे आप काम कर सकते हो, राइट? व्हाट इज योर डिजिटल साइड? टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी, यस एब्सोल्युटली। अच्छा अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? बाबी जी, माय वॉइस इज क्लियर? कैन गिव मी थंब? या आई थिंक ध्रुव जी ने तभी लिखा था नो साउंड। या एब्सोल्युटली, हाँ संजय पटेल जी, आई एम कमिंग टू सोशल मीडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू। फाइन। तो अभी तक आप लोगों को क्लियर है कि मैं क्या बताया? थोड़ा सा आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में थोड़ा सा समझ में आया? यस और नो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस सर। आई थिंक मंगेश जी ने यस बोला है, भावेश जी ने यस बोला है, संजय पाटिल भाई यस ने बोला है, राइट? बाकी लोग जो सो रहे हैं संडे के दिन थोड़ा उठ जाइए और थोड़ा सा टाइप कीजिए। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा आलसीपना लग रहा है आज पूरा दिन घर पे बैठ के। ललित जी थैंक यू वेरी मच। या मैं लास्ट में पूरा सम अप करूंगा संजय जी, डोंट वरी, आई विल सम अप, डोंट वरी, आई प्रॉमिस। तो डिजिटल साइड की तरफ जाते हैं। डिजिटल साइड में क्या एडवांटेज है कि
ये बहुत ही फास्ट है। क्यों आज लोग फिजिकल की तरफ से जाके डिजिटल में मूव कर रहे हैं? बहुत फास्ट है, टाइम सेविंग है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। आज मुझे एक कस्टमर से मिलने के लिए मुझे अगर 200 रुपया लगता है फॉर एग्जांपल पेट्रोल डाल के, या मैं ऑटो पकड़ के जाता हूँ या कहीं पर मिलने जाता हूँ, तो आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। बट अगर मैं वही टाइम पे मैं फेसबुक में बैठ के या यूट्यूब में बैठ के या कोई और मार्केटिंग कर रहा हूँ डिजिटली, तो मेरा बहुत ही इकोनॉमिकल और स्केल हो जाता है, बहुत ही इकोनॉमिक होता है, राइट? फीडबैक मुझे तत्काल मिल जाता है। जैसा मैं अभी आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप लोग यस लिख रहे हो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं टेक्निकली कुछ मैं बात कर रहा हूँ, राइट? उसके बाद मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हो। मैं आज भावेश जी कैलिकट में बैठे हैं, विवेक जी बाहर बैठे हैं, सुभाष जी इधर बैठे हैं, ललित जी और कोई जगह में बैठे हैं। तो एवरीबडी कैन बी कनेक्टेड एट वन टाइम, तो एनी टाइम एक्सेस है, राइट? मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ इमीडिएटली। आई कैन चेंज माय फंडामेंटल्स व्हाटएवर इट इज। नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन कीप अपग्रेडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को ज्यादा सीख सकता हूँ, राइट? लेकिन आज मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सबसे पॉपुलर तो सोशल मीडिया वाला साइट है वो हम बोलते हैं फेसबुक, राइट? और आज लोगों ने फेसबुक में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बाप रे! मैं क्या बताऊं आपको कि अगर ये आपको करने को आ गया फेसबुक में, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फेसबुक क्या है बेसिकली, पहले समझ लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा अलग राय है। फेसबुक क्या करता है कि लोगों को कनेक्ट करता है, राइट? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दोस्त जो है, मेरा जो स्कूल का दोस्त है, वो शायद दुबई में है, या कोई और दोस्त है जो मेरा गोवा में बैठा है फॉर एग्जाम्पल। अब वो चाहता है कि ये लोग दोनों आपस में आके मिले। जिस दिन दोस्त मिलना बंद होंगे, फेसबुक बंद हो जाएगा, याद रखिए। और फेसबुक क्या फैसिलिटी देता है कि अगर मुझे मेरा दोस्त का पोस्ट अच्छा लगा, सपोज फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल यहीं पर लेते हैं कि भावेश भाई ने एक बढ़िया पोस्ट डाला है फेसबुक में, करेक्ट? उन्होंने एक बहुत ही इंश्योरेंस के आर्टिकल के बारे में या इंश्योरेंस के एडवर्टाइजिंग के बारे में फेसबुक में पोस्ट डाला है। अब वो पोस्ट मुझे अच्छा लगा, राइट? और मेरे कितने फॉलोअर है मेरे साथ, मेरे कितने फ्रेंड और फॉलोअर है मेरे पास, कम से कम मेरे फेसबुक में 4 से 5 हजार लोग हैं। तो जैसा ही मैंने भावेश भाई का पोस्ट को क्लिक किया, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स फॉलोअर हैं वो सारे लोग भावेश भाई को देख सकते हैं। और बार बार वो लोग, उनको क्या मैसेज आएगा कि भावेश भाई को आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है क्या, आपको फ्रेंड में ऐड करने का। तो स्लोली क्या हो रहा है, मेरा फ्रेंड जो है भावेश भाई का फ्रेंड बन रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग पीपल। एंड जिस दिन ये बंद हो जाएगा सिलसिला, फेसबुक को कुछ काम ही नहीं रहेगा। अभी समझो आपने फेसबुक में जाके जाना बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया, मेरे सारे दोस्त लोग बंद कर दिए, तो सोचिए क्या इंटरेक्शन लेवल का। देयर इज नो ट्रैफिक इन द फेसबुक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या फायदा है। तो अगर मैं फेसबुक की बात करूं फीचर्स में, पहले बात तो आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया बनाइए कि लोग आपको देख के ज्वाइन करेंगे, राइट? मैं अभी परसों एक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर रहा था। वो डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलने के पहले मैं उनकी पूरी स्टडी फेसबुक के ऊपर कर लिया, किस तरह के पोस्ट वो डालते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, कि कौन कौन उनके फ्रेंड्स में है, उनका क्या क्या पहले एडवर्टाइजिंग कैंपेन हुआ था, उनका मीटिंग किस किस ट्रेनर के साथ हुआ था। देखिए मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद मैंने उनको एक प्यार से मेल भेजा, फिर उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, मेरे से बात किया, फिर उनका ट्रेनिंग भी फिक्स हो गया। उनको खुद भी ताज्जुब लगा कि मेरे बारे में मेरे से ज्यादा इनको कैसे मालूम है। और दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ प्रोफाइल, ओके? फोटोग्राफ्स देखिए उनका, अच्छा फोटोग्राफ्स को अप्रिशिएट कीजिए। फॉलोअर्स देखिए कितने लोग हैं, क्योंकि ज्यादा लोग फॉलोअर्स हैं तो उनका बहुत ही अच्छा पोस्ट होगा, उनका पोस्ट देखते जाइए। बर्थडे एक पोस्ट होता है, देखिए हर एक फेसबुक में जब भी आप जाते हो, वहां पर एक नोटिफिकेशन जब आप क्लिक करते हो तो अपकमिंग बर्थडे आता है या करंट बर्थडे आता है। आज किसका किसका बर्थडे वो भी आएगा, और आने वाले दिनों में कितने लोगों का बर्थडे वो भी आएगा, राइट? सो आपको एक प्रोस्पेक्ट बन गया कि हो सकता है परसों मेरा दोस्त का बर्थडे, परसों उसके बाद मेरा स्कूल का फ्रेंड का बर्थडे, उसके बाद मेरा रिलेटिव का बर्थडे। तो आपको बहुत ज्यादा ओपनिंग मिलेगा कि कहाँ से मैं जा रहा हूँ, एटलीस्ट एक शुरुआत तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप पेज क्रिएट कर सकते हो, एड क्रिएट कर सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो, बढ़िया कैंपेन रन कर सकते हो। अगली बार हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट जल्दी लॉग इन करके कैसे कैंपेन रन करना मैं वो आपको सिखाऊंगा। सिखाऊं नहीं सिखाऊं, यस और नो? क्या सिखाओ ना, यस और नो? यस एब्सोल्युटली। ओके। फॉर्म, ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको टीचर्स चाहिए, आपको अगर आपको चाहिए एचएनआई पब्लिक चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, अलग अलग तरीके के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चाहिए, तो आप वहां पर ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हो फेसबुक में। टारगेट कर सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट, आपको एग्जैक्टली कौन सा प्रोफाइल चाहिए उसको कर सकते हो। आपको मेजर काम क्या करना है कि सपोज मेरे पास, अगर मेरे पास फ्रेंड सर्कल इतने बहुत ज्यादा है,
उनको कन्वर्ट करना है प्रोस्पेक्ट में। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए आपको पहले करना क्या है, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके कितने फ्रेंड सर्कल है। पहले बात तो आपके फेसबुक में फ्रेंड्स को ऐड करना शुरू करिए उनके प्रोफाइल देख के, नंबर 1। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कौन मोस्ट एलिजिबल पर्सन है। आज भी मैं अगर व्हाट्सएप में भी मुझे कुछ करना है तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे को एक मैसेज भी मैं भेज सकता हूँ उनको कि थैंक यू वेरी मच, आपका प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपका प्रोफाइल बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है, या आपका प्रोफाइल बहुत ही अपीलिंग लग रहा है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर प्रोफाइल। सपोज आप फोटोग्राफी में हो, आप जिम इंस्ट्रक्टर हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई टीचर हो, आप कोई प्रोफेसर हो, तो आपको थोड़ा उनसे सीखना है, थोड़ा सा उनसे ज्ञान लेना है। भले आप वो ज्ञान का क्या करोगे आपको मालूम नहीं, लेकिन वो ज्ञान थोड़ा लेना है। सर मुझे बताइए 6 घंटे के जॉब में आप कितने पढ़ाते हो, राइट? सो दैट विल गिव हिम अ लिटिल मोर। एंड उसके साथ टच में रहिए और अप्रिशिएट करते जाइए उसके कमेंट पे। फॉर एग्जांपल अगर वो उन्होंने कोई उनको अचीवमेंट मिला है तो उसमें अप्रिशिएट कीजिए, अगर उन्होंने कोई पोस्ट डाला है तो उसमें अप्रिशिएट कीजिए। ज्यादा भी अप्रिशिएट मत कीजिए, खाली थोड़ा सा कर दीजिए, बस हो गया। उसके बाद आप अपने प्रोफाइल के बारे में धीरे-धीरे देखिए, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि आप अपना प्रोफाइल को छुपाना है, लेकिन पहले ही अगर आपने अपना प्रोफाइल बता दिया, हो सकता है वो कस्टमर आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा या आपको ब्लॉक कर देगा। तो आपका स्लोली आपका प्रोफाइल क्या है वो बताइए, नेचर ऑफ वर्क बताइए, क्या आप इसमें हो। उसके बाद आप अप्रोच कीजिए एक अपॉइंटमेंट के लिए। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस विल नॉट कम इन वन वे। आपको पोस्ट बहुत जमाना पड़ेगा, आपको बहुत काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, आपको फ्रेंड्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट आपकी जो फेसबुक में जो पोस्ट डालते हो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग आपको कमेंट पास करें, राइट? Post relevant comment. What you say, what you want to say, and what they are interested. दोनों का रेलेवेंस होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए और आप क्या बोल रहे हो, दोनों बहुत ही क्लियर होना चाहिए, राइट? उसके देखिए हमने बहुत दिन पहले, मेरे को याद है 2020 में, 2 साल पहले, ये हमने एडवर्टाइजमेंट डाला था। बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया था, अराउंड 2000 लोगों ने इसको लाइक किया था, राइट? और फेसबुक ने इसको 15-20 दिन तक रखा था, बहुत बढ़िया। So if you don't have money to manage 30 days of lockdown with expenses and EMI, how will you manage next 30 years after your retirement? So जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो विद डायग्राम विद कुछ बढ़िया विजुअल के साथ डालते हो तो कस्टमर सोच में पड़ जाना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारा चीज है, मैं शेयर करूंगा, ये ग्रुप में एक्टिव रहिए तभी आपको मिलेगा। खाली आप लोग फॉरवर्ड मत कीजिए, फॉरवर्ड करोगे कस्टमर भी आपको फॉरवर्ड कर देगा, प्लीज अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अपना इनपुट डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, ये डालिए, किधर ना किधर बीच में कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, कस्टमर कहीं ना कहीं दिमाग में रखेगा। देखिए कम ये फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह क्या है ना, थोड़ा सा स्लो पॉइजन है, वो थोड़ा टाइम के बाद रिएक्ट होता है। आज आप देख के जाओगे थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि विजुअल है ना, वो विजुअल है, लेकिन विजुअल दिमाग में बहुत है। रात को सोते वक्त उसको कुछ याद आएगा, बीवी जब गाली देगा उसको खर्चे के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर, तभी उसको याद आएगा, अरे हाँ यार ये बराबर बोल रहा है। 30 साल का अपन 30 दिन का लॉकडाउन अपन नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 साल का कैसे रिटायरमेंट होगा, राइट? तो उसको जगह जगह पे ये याद आता रहेगा कि यार एक बार आपका पोस्ट उसको समझ में आना चाहिए। एक बार पोस्ट समझ में आएगा तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये कार्यक्रम चलता रहेगा, राइट? सो बेसिकली आपका बेसिक फंडामेंटल क्या है, यू नीड टू ड्रॉ मोर फॉलोअर एंड ऐड मोर पीपल। आपको देखना है कि फेसबुक देखने के बाद लोग आपकी पेज में रुकना चाहिए, करेक्ट? एंड पीपल शुड ऑलवेज फॉलो एंड शेयर मोर पीपल ऑन योर पेज। आपका पोस्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग शेयर करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपका फॉलोअर कन्वर्ट हो जाए एक एक्टिव प्रोस्पेक्ट में। अभी देखिए ये इसका नाम मैं हमेशा बोलता हूँ, धीरज हो रहा है, राइट? और ये बहुत बंदा बहुत बढ़िया, मेरा अच्छा खास दोस्त है, बॉम्बे में MDO 4 पे उसका ब्रांच है। तो ये क्या करता है कि हमेशा कोई ना कोई, अभी भी वो MDRT के लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको पर्सनली बोला कि सर बहुत अच्छा बढ़िया आपने लिखा है। अब ये अपने आप को ब्रांड करता है। सोचिए आपका कस्टमर ने इसको लाइक किया, देखिए मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, आपका कस्टमर ने ये पोस्ट को देखा, कहीं ना कहीं घूम फिर के ये पोस्ट आ गया उसके पास, उसने लाइक किया, तो याद कीजिए उसका नोटिफिकेशन बार बार उसको जाएगा। तो कल आपका कस्टमर पे आपको पूछेगा कि सर मुझे बताइए आपका MDRT हो गया कि नहीं। आप भी डर जाओगे, मेरे को MDRT कस्टमर कैसे पूछ रहा है ना? तो क्योंकि ये बात बोल रहा है कि मैं MDRT बन गया है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है महिमा फ्लोरिडा जाने के लिए, LIC ने मुझे बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया हुआ है और मैं अवेलेबल नहीं हूँ इंडिया में 22 मई से 15 जून तक, राइट?
आपको कोई भी पॉलिसी की जरूरत है, देखिए इधर सेलिंग भी कर रहे हो, इफ यू नीड एनी पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज काइंडली कॉन्टेक्ट माई सो एंड सो ऑफिस। देखिए ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ वेरी प्रोफेशनल, ऑफिस है, बाहर जा रहा है घूमने के लिए, एलआईसी की तरफ से जा रहा है, खुद का खर्चा पे नहीं जा रहा है, एलआईसी का खर्चा पे जा रहा है, काम लगातार कर रहा है, पॉलिसी आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। तो देखिए ये पोस्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने उसको इंक्वायरी किया कि सर मुझे बताइए कभी मिल सकते हैं हम लोग, एक बार हमको डिस्कशन करना है, बड़ा पॉलिसी लेना है। सो व्हेन योर पोस्ट इज वेरी एक्टिव यू डोंट हैव टू वरी। आपको हफ्ते में एक जबरदस्त पोस्ट डालना है, भले 2 पोस्ट डालिए लेकिन ऐसे डालिए कि मेरे जो 5000 कस्टमर मेरे जो देख रहे हैं वो लोग मुझसे पूछना चाहिए बहुत मजा आ गया, राइट? मैं हार्डली पोस्ट डालता हूँ फेसबुक में, मेरा कुछ भी पोस्ट रहता नहीं है, लेकिन मैं जब भी डालता हूँ सब लोग टूट पड़ते हैं, सर मजा आ गया, बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट, बिकॉज आई ओनली सेलेक्ट सर्टन प्रोफाइल्स एंड पुट इट, राइट? तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। और मैं अगली बार वादा करता हूँ एक आधा घंटा हम लोग जल्दी लॉग इन करके, 7:30 बजे का है तो 7 बजे तक लॉग इन करके हम थोड़ा सा फेसबुक और मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, राइट? दूसरा जो, ये तो सोशल मार्केटिंग की बात की, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल मार्केटिंग जिसमें हम लोग लिंक्डइन की बात करते हैं। और लिंक्डइन इज एन प्रोफेशनल सोशल मीडिया चैनल, राइट? यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट के आपको लोग मिलेंगे, कॉर्पोरेट से जो जुड़े हुए लोग आपको मिलेंगे, तो आपको मैसेज भी वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा, राइट? कॉर्पोरेट कॉन्टेक्ट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यू हैव टू शेयर स्ट्रेटजी और पोस्टर्स रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक न्यूज, यू नो, समथिंग लाइक बजट में हो गया, टैक्सेशन का हो गया, अब आईपीओ का चल रहा था तो आईपीओ के बारे में हो गया। तो यू हैव टू रियली कलेक्ट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। अभी देखिए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मंडे मंडे को एक वेल्थ प्लस करके आता है, वेल्थ प्लस करके एक मैगजीन आता है, मैं भी अभी भेजना चालू करूंगा, अगर मेरे पास आ गया तो आई विल बी सेंडिंग यू ऑन एवरी मंडे, लेट्स सी। उसमें टैक्सेशन के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल होता है, कभी कभी यू नो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में क्या उनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में रहता है। तो ये सब आपके क्लाइंट पढ़ना पसंद करेंगे, बिलीव मी दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आपका भी एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, राइट? और आपको भी ऐसा कोई भी आर्टिकल मिला फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आप जब देख रहे हो तो आपको मिला, तो वो आर्टिकल को सेव करके रखिए, फिर ये आर्टिकल को देखिए मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, राइट? और मैं बोलता हूँ लिंक्डइन जो है इसमें अकाउंट अगर आपका नहीं है तो जाके ओपन कीजिए, और इसमें आप एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सुभाष राउत जी हैं, इधर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुभाष राउत जी बहुत बड़े बिल्डर है, राइट? वो बॉम्बे में बहुत बड़े बिल्डर हैं, मुझे पता नहीं सुभाष राउत जी कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके सुभाष राउत जी का प्रोफाइल पूरा देख रहा हूँ लिंक्डइन में जाके, राइट? पहला मेंबर, सेकंड मेंबर ऐसा रहता है उनका उधर में। तो जब भी आप जाके लिंक्डइन में जाके चेक करोगे सुभाष राउत या कोई भी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनका पूरा प्रोफाइल आ जाता है कि वो कौन से बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन क्लाइंट है, उनके कॉन्टेक्ट क्या है, क्या कस्टमर है, एवरीथिंग आई विल गेट। तो मैं इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करता हूँ, जितना मैं रेफरेंस पॉइंट यूज करूंगा उतना मुझे सेलिंग करने में इजी होगा, राइट? Number three is YouTube. I don't know how many people have started using YouTube. YouTube में हम लोग नॉर्मली जाके अच्छा वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये YouTube इज अ ग्रेट सोर्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स है। आप एक बढ़िया कम्युनिटी बना सकते हो। यू कैन सेंड ऑल द वीडियोस यू क्रिएटेड टू मेक इट। वीडियो बनाना आज बहुत सिंपल है। आप अपना कैमरा रख के एक 4 लाइन या 5 लाइन का भी टॉपिक बोलोगे जिसमें इंटरेस्ट आपका जग जाएगा, आपका फोन नंबर और आपका नाम बराबर दोगे, आप उसको जाके, जीमेल अकाउंट आपका होना चाहिए, जीमेल अकाउंट आपका है तो आप जाके यूट्यूब पे जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। वो पूछेगा अपलोड करना है तो प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या, ऐसा पूछेगा, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, उसके बाद वो उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद जब ये वो अपलोड होने के बाद उसका जो लिंक आएगा अपने कस्टमर्स को भेजिए। देखिए वो कस्टमर ही 500 लोगों को भेजेगा। आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। आप देखिए कोई भी वीडियो देखिए, कोई बच्चा घूम गया है उसके बारे में वायरल हो जाता है वीडियो में। कोई पैसा ज्यादा कमा लिया है अपने 10 मिनट में, कैसा उसने 2 करोड़ रुपए कमा लिया, वो बोलता है, हालांकि वो कमाया नहीं मालूम है लेकिन वो यूट्यूब में डाल रहा है। अब उसका कितना जल्दी ब्रांडिंग हो गया, राइट? एक ऑटो ड्राइवर का लड़की जो है वो आईएएस पास किया तो उसके बारे में आ गया। तो ये छोटा छोटा चीज क्लिपिंग हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि टैक्स के बारे में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एचएलबी के बारे में, फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में, या कोई भी आपको लगता है कि एक 4-5 लाइन आपका शार्प होना चाहिए। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू डू दैट, राइट? ये बहुत इजी है, फास्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूट्यूब में जो वीडियोस आप डालते हैं लोग बाद में आके देख सकते हो, लेकिन फेसबुक में जो पोस्ट डालता है वो सकता है 7 दिन के लिए रहेगा।
आप समझ रहे हो? तो रिकॉल वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। सपोज मैंने आज एक वीडियो डाला है यूट्यूब में, वो यूट्यूब में आप 10 साल के बाद भी देखोगे ना, शायद वो वीडियो रहेगा, उसको जाके आप फिर से देखे लाइक कर सकते हो या देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज रिकॉल। पीपल कैन सी योर वीडियो अगेन एंड अगेन। तो दिस कैन बी अ ग्रेट सोर्स। ट्राई कीजिए, थोड़ा ब्रांड बिल्ड करेगा। एक टाइम के बाद अगर आपका ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस है, सपोज आपने कुछ 300-400 वीडियो अपलोड भी कर दिया, तो यूट्यूब भी आपको धीरे से पैसा देती है। वो आपको सब्सक्राइबर्स और इसके ऊपर है, कितना आपका फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स है उसके ऊपर है, राइट? लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंट बिल्ड करना है, बिकॉज कंटेंट का ही पूरा गेम है। अगर आपने किसी से कॉपी भी किया तो अपने अच्छे वर्ड्स में उसको प्रेजेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें 6 पॉइंट बनाया, आपको लगता है कि 6 पॉइंट मुझे शेयर करना है। मेरे को याद है, मैं एक वीडियो देख रहा था उस दिन कि कैसे लोगों का लोन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 3 मंथ्स आप लोन चुका सकते हो करके एक ब्यूटीफुल वीडियो, हाउ टू क्लियर योर डेट करके एक वीडियो था। 5 मिनट का खाली उसने 5 स्ट्रैटेजी दिया, लेकिन वो 5 इफेक्टिव स्ट्रैटेजी दिया। जो भी सुनेगा ना, उसको लगेगा यार ये मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त गुरु मंत्र है, बोलते बढ़िया है। वो बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा है कि आपको आगे लोन नहीं लेना है, पहले इंटरेस्ट जो ज्यादा है वो क्लियर करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपको पैसे अगर मिल रहा है तो 10% सेविंग करना है, 3 बकेट फॉर्म करना है। मतलब इतना इफेक्टिव स्ट्रैटेजी दिया कि जो भी आम आदमी देखते हैं ना, उसको लगेगा वाओ ये मेरे लिए इनसाइट है, तो फिर आपको फॉलो करेगा, right? So then he will wait for your next video. They will say, wow, this video has got more information. तो आपको देखना है कि कौन से मैं टॉपिक में मास्टरी हूँ। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कौन से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर सकता हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकता हूँ, फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी के बारे में। ऐसा बहुत सारे टॉपिक है, आप ले सकते हो, राइट? आपको कुछ भी हेल्प चाहिए टॉपिक के बारे में, कोई भी स्लाइड चाहिए, कुछ चाहिए, तो मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और वो बंदा कैसा करता है मैं बता रहा हूँ, वो पीछे टीवी रखता है, टीवी में पीपीटी बना लिया, और वो खाली पीपीटी में जो आता है वही चीज बात करता है, कोई टेंशन नहीं। तो लोग देखने के लिए भी उसको अच्छा लगता है, लोगों को सुनने के लिए भी अच्छा, 2-3 पॉइंट्स अपनी तरफ से डालता है, तो 5 या 6 स्लाइड पे वो पूरा कार्यक्रम खत्म कर देता है, राइट? तो ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। तो आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हो। नंबर 4 इज व्हाट्सएप, वेरी वेरी इफेक्टिव टूल और बहुत ही इजी टू ऑपरेट वाला टूल है। आज मेरा जितना भी बिजनेस हो रहा है वो सिर्फ व्हाट्सएप की वजह से हो रहा है, ऑनेस्टली। आपने मेरा बहुत सारा मैसेज देखा, मेरा टीम पूरा व्हाट्सएप पे लगा रहता है। सो व्हाट्सएप कैन बी यूज्ड टू फॉर्म मोर ग्रुप। देखिए, आप एक चीज कर सकते हो व्हाट्सएप में, आप एक चैट इनवाइट लिंक करके एक आता है। अगर आपने कोई भी ग्रुप बनाया तो नीचे जाके देखिए, वो ग्रुप के अंदर जाके थोड़ा नीचे जाके देखिए, स्क्रॉल करके देखिए, वहां पर चैट लिंक इनवाइट लिंक ऑप्शन आता है, जहां पर आप कस्टमर के साथ, ये आपकी कस्टमर जितने भी लोग पहचान के हैं, सपोज आपके दोस्त को भेजना है, आपके फ्रेंड को भेजना है, वहां पर आप शेयर कर सकते हो ये इनवाइट लिंक को। और जब भी आप इनवाइट लिंक शेयर करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो वो डायरेक्टली ग्रुप में आ जाएंगे। नाउ यू कैन प्रिपेयर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए, इसको एज अ चैलेंज लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रोस्पेक्टिंग आइडिया बता रहा हूँ। फैमिली का ग्रुप अलग बनाइए, फ्रेंड्स का ग्रुप अलग बनाइए, पॉलिटिकल फ्रेंड्स का अलग बनाइए, कम्युनिटी ग्रुप का अलग बनाइए, जिम ग्रुप का अलग बनाइए, हॉलिडे मेंबर्स का ग्रुप बनाइए, एक्स स्कूल का ग्रुप बनाइए। जो भी ग्रुप बना रहे हो, वो ग्रुप में एडमिन आप हो, तो यू शुड नो ऑल द पीपल बाय इन एंड आउट। तभी आपका फाइनेंशियल प्रोफिशिएंसी के बारे में मालूम पड़ेगा। पीपल शुड आस्क यू, भावेश भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने इतना लोगों का नाम ऐड किया, 235 लोगों का नाम ऐड किया, और सभी का आपने डिटेल में डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है, और आप पोस्टर्स भी इतना जबरदस्त भेज रहे हो कि हमको डेली काम आ रहा है। आपको करना क्या है, देखिए फेसबुक में जब आप कोई भी स्क्रॉल करते रहते हो ना, आपको अच्छा कुछ दिखाना, उसको सेव कीजिए, करेक्ट? मैं अगली बार सिखाऊंगा एक पोस्टर कैसे बनाना है आपको, कहाँ से आपको इनपुट मिलता है, सिखाऊं नहीं सिखाऊं, हेलो? तो ये आप पोस्टर्स अगर आपने कन्वर्ट कर लिया, आपको मालूम है कि ये भाई साहब का बर्थडे कल है, परसों है, नरसों है, तो रात को 12 बजे भेज दीजिए। देखिए, लोग आपके ऊपर चलेंगे, बोले अरे ये क्या बंदा है यार, ये भावेश करता क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर आपको फोन करके पूछेंगे, भावेश भाई आपको इतना मतलब एनर्जी कहाँ से आता है, हम लोग भी इतना है। तो आपको थोड़ा हल्का से अलग से काम करना है, राइट? और आपका कोई अच्छा वीडियो है, आपको लगा कि मैंने 2 मिनट का वीडियो बात किया है, फैमिली के बारे में बात किया, पेरेंटिंग के बारे में बात किया है, या बच्चों को एजुकेशन के बारे में। आज देखिए, आजकल बच्चों लोग को जो एजुकेशन मिल रहा है उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे को फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखाना चाहिए, कैसे सेव करने को सिखाना चाहिए, या कैसे बनो अपना खर्चा कम कैसे करना चाहिए, क्यों, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके ऊपर अगर आपने 2 मिनट बात किया, आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली को भेज दिया, तो क्या वो पसंद नहीं करेंगे? बोलेंगे अरे यार भावेश भाई डूइंग अ ग्रेट जॉब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि साला ये इतना सब कर रहा है।
फिर बोलिए कि अगर आपको एडवाइस चाहिए तो मैं बैठा हूँ, फ्री में मिल रहा हूँ, बाहर जाके आप पैसा देके दे रहे हो, मैं फ्री में देता हूँ आपको। तो आपके साथ लोग कनेक्ट करना चालू करेंगे धीरे धीरे, बोले हाँ यार भावेश भाई तो कुछ भी प्रॉब्लम है। उसके बाद लिखिए कि आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो मैं बैठा हूँ, कोई भी सर्विस चाहिए मैं बैठा हूँ, आपको लगता है लोन लेना मैं बैठा हूँ, आपको लगता है कोई सरेंडर करना मैं बैठा हूँ, आपको लगता है पैसे की जरूरत है मैं बैठा हूँ, जो चाहिए प्रॉब्लम्स मेरे बताइए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज कॉल मी। ऐसा एक बढ़िया पोस्टर बना दीजिए, आपका एक ब्रांड बना लीजिए, बिलीव मी this is something which is going to help you to link a lot of people. You are the admin, so nobody will throw you out. That's a good point. आपको कभी भी कोई भी नहीं निकालेगा बिकॉज आप ही ने बनाया है ग्रुप को। तो ग्रुप जब तक डिसॉल्व नहीं होगा जब तक आप नहीं निकलोगे, राइट? And finally, you should always create and build huge database. The basic idea is उनके फ्रेंड्स को लेके आएंगे, उनके फ्रेंड्स इनको फ्रेंड्स लेके, तो आपको एक दिन का बोलना चाहिए कि आप मिनिमम 2 फ्रेंड्स को लेके आए, उनको भी फायदा मिलेगा। सो दे विल आल्सो थिंक यार ये भी बढ़िया ग्रुप है, चलो इसमें ऐड करते हैं। तो कम्युनिकेट करते जाइए उनको पर्सनली, और मैक्सिमम लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर। सपोज यू स्टार्टेड दिस ग्रुप विद ओनली 20 people, that group has to multiply to 235 people. So what you are doing is you are building the community slowly, right? तो आई होप आप लोग आज से व्हाट्सअप करना चालू कीजिए। रात को ये खत्म होने के बाद तुरंत व्हाट्सअप का ग्रुप, आपको चाहिए तो मुझे भी ऐड कीजिए, मेरे पास ऐसे 400 ग्रुप है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा, मेरे पास कुछ अच्छा मटेरियल आएगा, मसाला आएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको डायरेक्टली आप कॉपी करके फॉरवर्ड मत कीजिए, कॉपी करके गैलरी से दे दीजिए। आई विल एंश्योर दैट इन अ वीक एटलीस्ट 1 or 2 times आई विल बी ट्राइंग टू पुट समथिंग इन द ग्रुप सो दैट आपको यूज होगा। लेकिन वादा कीजिए अपने आप को, वादा कीजिए कि मैं सारा चीज करने वाला हूँ। आई नो इट इज गोइंग टू बी लिटिल टीडियस, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस की। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब फ्री है। जिस दिन चैट फेसबुक बोल दिया कि मैं चार्ज करूंगा, व्हाट्सएप बोल दिया चार्ज करूंगा, कोई कुत्ता नहीं जाने वाला उधर, आई कैन गारंटी यू। आप लोगों को बोल दिया कि आपको ग्रुप बनाने के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा, आई कैन गारंटी यू, है ना? तो अभी फ्री मिल रहा है, अभी लोगों को एक फैसिलिटी मिल रहा है, उसका तुरंत फायदा उठा के ले लेने का, राइट? नंबर 12 इज डायरेक्ट मेल्स टू द कॉर्पोरेट। अच्छा, आज का सेशन थोड़ा 15 मिनट ज्यादा चलेगा, चलेगा ना सर? एवरीबडी यस, नो प्रॉब्लम। टाइम देख रहा था क्योंकि 9 बजने का, आई नो खाना खाने का नाम, पब्लिक खाना खा के सो भी जाएगा, मेरा सेशन चलता रहेगा। ओके ओके, अ गुड ड्राफ्ट और अ लेटर कैन जनरेट 100 बिग लीड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको करना क्या है, आपको धीरे 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 क्या करना है, हर दिन हर हफ्ते में कम से कम 200 300 400 ईमेल आईडी जमा करना है, आपको कहीं से भी मिलेगा। आप फेसबुक में जब स्क्रॉल करते हो, ड्राइव करते हो, देखिए मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने हफ्ते में, मैं अभी भी कर रहा हूँ, 50-60 नंबर मुझे फेसबुक से मिल जाते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर के। मुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता में कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ने कुछ पोस्ट डाला तो उसका ईमेल आईडी और नाम मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। चेन्नई में किसी ने डाला तो उसका नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको बाद में मैं मेल भेजता हूँ, बट मेरा ड्राफ्ट इतना सुपर्ब रहता है कि वो मना नहीं करते, वो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करते हैं हमको। सो योर लेटर हैज टू बी सो ब्यूटीफुल दैट इट विल जनरेट सम काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट। आप कोई भी चीज के बारे में बात सकते हो, कोरोना के बारे में रख के बात कर सकते हो, या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। देखिए आपको करना पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ही है, उसमें बहुत सारा चीज है, राइट? अभी आईपीओ के बारे में आपने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया कि वो कब सर्व हो गया, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट किया। बहुत लोगों को ये मिथ है कि ये आईपीओ के बाद एलआईसी बिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ब्यूटीफुल है। तो आपके पास स्टोरीज, और आपको पता है इनडायरेक्टली आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। आपको किसी से बात करते वक्त ना ऑटोमेटिकली ये फ्लो में आएगा। सो लेटर में आपको ये ड्राफ्ट भिजवा दूंगा। मेथड नंबर 13 क्या, अभी मैं थोड़ा सा सेगमेंट की तरफ जा रहा हूँ। 3 ब्यूटीफुल सेगमेंट है, एक है चिल्ड्रन सेगमेंट, एक है रिटायरमेंट सेगमेंट, और एक है एचएनआई सेगमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट डेटाबेस फॉर दैट। यू विल आस्क मी सर ये डेटाबेस मैं कहाँ से कलेक्ट करूंगा? ड्राइंग कंपटीशन कर सकते हो, कलरिंग कंपटीशन कर सकते हो, स्कूल्स में, नर्सरीज में, लोकल हॉस्पिटल्स में जाके आपके कॉन्टेक्ट अगर होगा तो वहां पर यूज कर सकते हो, करेक्ट? एक ब्यूटीफुल टूल मैं आपको चौथा मॉड्यूल में देने वाला हूँ, क्रेडिल टू कॉलेज करके। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस, बट इट्स अ वंडरफुल टूल, क्रेडिल टू कॉलेज। ऐसे बच्चों का एजुकेशन पूरा प्लान करना चाहिए, एक बढ़िया टूल है। मैं अभी नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट आई विल बी डूइंग इट ऑन द 4th मॉड्यूल जब मैं चिल्ड्रन सेगमेंट की बात करूंगा, राइट? एंड आपको फोकस करना चाहिए ये एक्टिविटी में, बिकॉज अगर आपने एक 100-200 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया चिल्ड्रन सेगमेंट का, और उसमें से 30-40 लोगों ने भी प्लान खरीदा, 4-4 3-3 प्लान खरीदा, they will automatically become, you will automatically become MDRT, और उनके लिए भी एक बढ़िया टूल है। आज बच्चों लोगों के लिए लोग 5,000 रुपये महीना डालने के लिए पसंद करते हैं। आज बच्चों लोगों के लिए लोग कुछ प्रोविजन करना पसंद करते हैं। बच्चों लोगों के लिए एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी के लिए पैसा देते हैं। बच्चों लोगों के लिए अगर क्रिकेट के लिए पैसा देना तो देते हैं। तो देखिए
आज बच्चे लोगों का सेगमेंट है ना, इट्स बिकमिंग लाइक अ हॉट सेलिंग केक। अगर आपने ये सेगमेंट को समझ लिया ना, आप कभी भी छोड़ोगे नहीं सेगमेंट को। नंबर 2 इज 14th मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इसमें आप रिटायरमेंट सेगमेंट के बारे में जितना हो सकता है उतना डेटाबेस कलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट 25-30 इयर्स लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन आज इंडिया का अगर आप देखोगे तो 70% of the population are in the age group of 35 to 50, right? So you have to create a separate database for that। और आप कभी भी प्रेजेंटेशन करते हो कॉर्पोरेट में, बाहर में आपको मौका मिलता है 15-20 लोगों के सामने बात करने के लिए, उधर रिटायरमेंट प्रेजेंटेशन के बारे में डालिए। कहीं पर भी आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आपको लगा कि ये बंदा एज ग्रुप 35 to 50 के एज ग्रुप में वो बेस्ट प्रोस्पेक्ट है रिटायरमेंट के लिए, करेक्ट? तो राइट डाउन ऑल द नेम्स हु कम अंडर 35 to 50। Now let's go to the 15th one, potential segment to make more prospects and MDRT। अभी आप पूछेंगे सर ये HNI जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब बड़े लोग, नेटवर्थ वाले लोग, ये कहाँ मिलेंगे आपको? जिम में मिलेंगे, स्विमिंग पूल में मिलेंगे, स्विमिंग में जाएंगे आपको बड़ा, इसमें गोल्फ क्लब में मिलेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट में मिलेंगे, राइट? हॉलीडे रिजॉर्ट में, सेलिब्रिटी फंक्शन पे, HNI मीटिंग उनका बड़ा बड़ा कॉकटेल पार्टीज होता है वहां पर हो सकता है, कॉर्पोरेट पार्टीज में। एंड अगेन मेक अ सेपरेट लिस्ट फॉर HNI एंड सुपर HNIs। सी यू हैव टू एटलीस्ट मीट 10 or 15 HNIs ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप 10 HNI, अभी देखिए आपका टारगेट होना चाहिए कि 7 महीने का जो मॉड्यूल है इसमें कम से कम मैं 50 HNI को टच करने वाला हूँ। यू डोंट नो वेदर दे विल परचेज और नॉट, बट आप एक टारगेट रखते जाइए कि मुझे 50 HNI को मिलना है, मतलब महीने का 3 या 4 मेरे को, 4 नहीं 5 मिलना है, तभी जाके आपका अराउंड 35 to 40 नेम्स होगा, राइट? And this will also segment will also give you more on your MDRT and update them regularly। देखते जाइए, उनसे मिलते जाइए, मिलते जाइए, मिलते जाइए। नंबर 16, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिंग सेगमेंट आपको अदर प्रोफेशनल मिलेंगे, जैसे डॉक्टर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया। ये लोग आपको रेफरेंसेस देंगे। दिस पीपल विल गिव यू मोर रेफरेंसेस, राइट? दे विल नॉट डायरेक्टली बाय पॉलिसी, बट यू हैव टू हैव अ टाई अप विद देम। उनके साथ एक टाई अप देना चाहिए, उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन दीजिए, उनको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देके आप थोड़ा सा उनसे बात करके रेफरेंस ले सकते हो, राइट? उसके अलावा एक कम्युनिटी है, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। देखिए अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखोगे, आप जहां पर रहते हो उसका 70% पीपल आर इन द सैलरी कम्युनिटी, यस और नो? सो यूज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक गवर्नमेंट पेंशन, सैलरी पेंशन कैसे यूज कीजिए। ट्राई टू कलेक्ट मैक्सिमम डेटाबेस एज दिस सेगमेंट इज मोर स्कैटर्ड। और यहाँ पर हो सकेगा तो एटलीस्ट 3 से 5 नाम एवरीडे लिखिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पोटेंशियल एंड अ ब्यूटीफुल सेगमेंट। लास्ट 2 सेगमेंट है, 18 और 19 की बात कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हो, दूसरे प्रोफेशन के लोग जैसे कि सेल्स पर्सन हो गया, जैसा कार डीलर हो गया, सिम कार्ड हो गया, या हॉलिडे पैकेज, ऐसे लोग अगर आपको मिले आपके आसपास में या आपके सर्कल में या आपकी कहीं पर विजिनिटी में, उनसे डेटाबेस एक्सचेंज कीजिए। बिलीव मी, ये भी आपको रेडीमेड है, इनको पे करना पड़ेगा या तो उनको एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो भी है। आपके पास जो डेटा है उनको दीजिए, उनका डेटा आप लीजिए। बिलीव मी, ये ऑथेंटिकेटेड डेटा रहता है और लिस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर आपने 2 या 3 सेल्समैन को हर महीने एवरेज में अगर आपने मिलना चालू किया, पसंद किया, कार डीलर वाले के पास मिलना चालू किया, तो आपको कुछ नहीं तो भी 500 से 1000 नाम आपका जुड़ता जाएगा, राइट? 19 सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लोकल एरिया में BNI बोलते हैं उसको, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल ग्रुप, ये क्या है? इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री टू मीट ईच अदर। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कम्युनिटी फॉर्म करते हैं जहां पर बिजनेस ग्रुप होता है, जिसमें कोई इंटीरियर डेकोरेटर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, कोई कोई वेयर हाउसिंग का स्टॉक वाला होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, राइट? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, हर इंडस्ट्री से एक बंदे को बुलाते हैं, एक ही बंदे को रहेंगे, तो इनका एक ग्रुप बनता है। और ये लोग आप पहले आइडेंटिफाई करो आपके एरिया में कोई ऐसा है क्या, और ये ग्रुप में ज्वाइन करो, एक बार जाके बात करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और आपको प्रेजेंटेशन भी करने को मौका मिलेगा, राइट? एंड आपको श्योर शॉट यहाँ से लीड मिलेगा, बिकॉज ये लोग बहुत स्कैटर्ड है, ये लोग का काम ही है कि ये लोग एक दूसरे को रेफरेंस देके आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो इधर चार्जेस होगा 20,000 से लेके 25,000, 25,000, 30,000 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एरिया में आप रहते हो। लेकिन एक ग्रुप कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए, बिलीव मी, दिस विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू, पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू। अभी 20 लेके 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20 to 26 I am going to give you something called as
मेमोरी जॉगर, आई डोंट नो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है सर, मेमोरी जॉगर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया? इसमें क्या है बेसिकली, देखिए बहुत सारा सवाल है जिसके वजह से आप उनके आसपास में दो दो नाम लिखेंगे ना तो भी आपका बहुत ही बढ़िया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड दोस्त एसोसिएट, अगर आप दो दो नाम भी यहाँ पर लिख रहे हो ना सोशल मीडिया पे, कॉन्टेक्ट की तरह, पीपल विथ whom you play, right? who sold me who sold me my air condition board, business card, whatever it is. So you got lot of references thing where you can try to write 2 to 3 names from that, right? Some people whom you don't know, who do you know from a different country, हो सकता है कनाडा में आप किसी को जानते हो, एनआरआई का सेलिंग हो सकता है आपको दुबई में कोई जानते होंगे, हो सकता है आप कोई गोवा में जानते होंगे, आपके अलग स्टेट में जानते होंगे या अलग सिटी में जानते होंगे. So this is a beautiful, believe me, beautiful entry for you to get to this the entire list. Okay, तो ये क्या कीजिए, आप इसको लिस्ट को बाहर से देखिए, मैं आपको सबको ये भेजने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार देखते जाइए. संजय जी आपको समराइज करना था, देखिए पूरा समराइज कर दिया मैंने. आपके सामने क्या दिख रहा है अभी, पूरे 26 के 26 आपके पूरे आ गए, पूरे लिस्ट आ गए. करेक्ट. मुझे अभी आप लोग से टाइप करके मुझे जानना है कि कौन से एक्टिविटी आप इमीडिएटली चालू करने वाले हो. यू कैन राइट नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 20, जो भी आपको लगता है कि मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ और करने वाला हूँ, या आज के सेशन के बाद मुझे लगता है कि सर मैं ये एरिया में मैं थोड़ा वीक था, अभी मैं कर सकता हूँ. राइट. इट कैन बी एनी एक्टिविटी. सो आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप एंड लेट मी नो what 8, 9, 10, 11. Dhruv ji, very good. It's all about social media. Very good. 14 भी करने वाले हो. Segment selling in retirement. Absolutely correct. मेरा 6th वाला सेशन में समझ कीजिए 5th वाला रिटायरमेंट का बहुत ही जबरदस्त है. ओके. सोशल मीडिया सर्वे एंड रेफरेंस रिवॉर्ड. ओके, वंडरफुल. आर्ट मोस्टली सभी लोग मेरे को लगता है सोशल मीडिया तो करने वाले, बैठे सोशल मीडिया तो आप कर ही सकते हो, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है. फेसबुक, ललित जी बोल रहे फेसबुक. ओके, डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग डिजिटली बहुत अच्छा अवेयर हो गए. आज पहले लोगों को कंप्यूटर कैसे चलाना मालूम नहीं था, आज लोगों को फेसबुक कैसे करना है वो मालूम पड़ गया. तो प्लीज अंडरस्टैंड. 289 उमा जी, वेरी गुड. ललित जी बिजनेस व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. इसमें बहुत अंदर ही अंदर घुस सकते हो. कम्युनिटी है, ये है 10, 11, 13 एंड 14. भावेश भाई, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. सो गुड दैट बहुत लोगों ने अच्छा नंबर्स लिखा है, आप लोग कर रहे हो. ऑल द बेस्ट टू यू. इन केस इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द एक्टिविटी, please understand, you can put a WhatsApp and understand that, right? So we've got another 25 minutes to go, don't worry. But understand one thing, quality prospecting is important in our business. Everything else is nonsense and all commentary, खाली फालतू चीज है. But quality prospecting करने की कोशिश कीजिए, कभी भी करते हो तो, right? So we'll go to the next one, plan of the month. हमारा आज का जो plan of the month है, I hope आपको ये prospecting activity पसंद आया. उसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और 2-3 एक्टिविटी में आपको लगता है कि ये आपको ये चाहिए, तो मुझे फेसबुक अपना व्हाट्सएप में डालिए. मुझे सर ये 2 पॉइंट में मुझे थोड़ा बताइए. नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एक 15 मिनट का रिकैप और आधा घंटा का हम बात करेंगे उस पर, राइट? सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. मैंने जैसा वादा किया था कि एक प्रोडक्ट आपको कंप्लीट करवा के दूंगा, वो है जीवन लक्ष्य. हमारे पास एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट था, पहले था, अभी नहीं है, जीवन अंकुर 807. ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विद डीएपी एंड अदर राइडर्स. उसी का एक अलग फीचर है, न्यू अवतार है जीवन अंकुर. ये क्या है, इसमें विद प्रॉफिट मिलेगा आपको बोनस के साथ, लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट टाइप. इसमें ये टर्म को थोड़ा ब्रेकअप करते हैं. लिमिटेड प्रीमियम मींस यू आर पेइंग लेस देन द टर्म, नंबर 1. नंबर 2, एंडोमेंट, एंड में LIC ओ करेगी. ये पॉलिसी में आदमी को कहीं पर भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है. ये पॉलिसी में कहीं पर भी आदमी को मैच्योरिटी बीच में नहीं मिलता है. सिर्फ और सिर्फ लास्ट में उसको टारगेट होता है उसका जो भी 25 इयर्स या 30 इयर्स का टर्म है, सॉरी 25 इयर्स या 23 इयर्स का टर्म है, उसमें ही मिलेगा उसको, राइट? इट्स एन इमोशनल पॉलिसी विथ लॉट ऑफ गारंटी. ये पॉलिसी और जीवन उमंग को मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एक इमोशनल पॉलिसी है जिसमें बहुत ज्यादा गारंटीज छुपा हुआ है, और जितने भी लोगों का इमोशंस है उसके साथ है. ऐसा कि फॉर एग्जांपल मेरे लड़की को अभी इंजीनियर करना है,
या मेरी लड़की को डॉक्टर करना है, या मेरी लड़की को पायलट बनना है, या वॉट एवर इट इज, आई रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, सो आई एम इमोशनली कनेक्टेड टू माई डॉटर. बट इफ आई कैनॉट प्रॉमिस इट, बट माई प्लान कैन गिव दैट, सो इट कवर्स लॉट ऑफ गारंटीज. याद रखिए, कस्टमर के साथ ये वर्ड्स हमेशा यूज कीजिए. आई हैव गॉट एन इमोशनल पॉलिसी विद लॉट ऑफ गारंटीज, राइट. क्विकली इसका फीचर्स देखते हैं. ये सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ. एनीबडी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 50 कैन गो फॉर दिस पॉलिसी. 1 लाख का सम अश्योर्ड मिनिमम है, मैक्सिमम सम अश्योर्ड नो लिमिट. टर्म्स अलाउड क्या क्या है? 13 to 25 है, तो 3 साल आपको कम भर सकते हैं. मतलब किसी ने 13 इयर्स का टर्म लिया है तो वो 10 साल भर सकता है. कोई 15 साल का टर्म लिया है तो 12 साल भर सकता है. किसी ने 25 साल का टर्म लिया है तो वो 22 साल भर सकता है. सारा मोड अवेलेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईसीएस एंड एसएस अवेलेबल है. Accidental death and disability benefit rider as well as the term rider is also allowed. Critical illness is also allowed on a special cases, right? Now, बेनिफिट्स क्या है? देखिए, 3 तरह का बेनिफिट है. एक होता है मैच्योरिटी बेनिफिट, एक होता है डेथ बेनिफिट, और भगवान ना करे किसी का डेथ होता है तो उसमें इनकम राइडर का भी हम, या प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की बात कर सकते हैं. मैच्योरिटी में आदमी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफए भी मिलता है. Correct. So this is a with profit plan that participates in annual valuation. So LIC's all bonus rates are always transparent and they give a good result, right? डेथ में क्या होता है? डेथ एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी. हम लोग एक एग्जांपल जब देखते हैं तब देखेंगे, उसमें एनुअल इनकम 10% का बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है. कोई आदमी 5 लाख रुपए का पॉलिसी लेता है और उसकी डेथ हो जाती है बीच में, तो उसको 10% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलना चालू होता है. It is payable every year till maturity. On the date of maturity, 5 लाख रुपए का 110%, मतलब 5,50,000 रुपए के साथ में उसको सम अश्योर्ड के साथ मिलेगा, सम अश्योर्ड बेसिक विद बोनस के साथ, एंड ऑल द टर्म, एंटायर टर्म का जो बोनस है वो मिलेगा, और एफएबी भी मिलेगा, राइट. बाकी बेनिफिट तो उसका अवेलेबल है, सरेंडर कर सकता है पॉलिसी को, लोन मिल सकता है उसको, एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी मिलेगा. एक एग्जांपल लेते हैं क्विकली, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिनको पता है बहुत बढ़िया है. ये देखिए, 5 लाख रुपए का किसी ने पॉलिसी लिया है, 21 इयर्स का पॉलिसी टर्म है, 18 इयर्स का उनका पीपीटी हो जाता है, 3 साल कम भरना है, एंड 25,757. कोई भी साल में आदमी मरता है तो यही रहेगा. मैं खाली इधर एग्जांपल के लिए 6 साल लिया है, नहीं तो कुछ लोग जाके बोलते हैं कि 6 साल में मरने के बाद ही आपको मिलता है. ऐसा मत कीजिए. कोई भी साल में मरेगा तो आदमी को यही बेनिफिट, ऐसा मिलेगा बेनिफिट, राइट. उल्टा जल्दी मरेगा तो ज्यादा फायदा है, ऐसा बोलना नहीं, लेकिन ये बात सही है. ओके, ओके. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर कोई आदमी 6th ईयर में गलती से मर जाता है, उसको डेथ बेनिफिट क्या मिल रहा है? उसको 10% ऑफ द सम अश्योर्ड उसको 6th ईयर जब से मरा है, सपोज वो 2nd ईयर में मर गया, या 3rd ईयर में मर गया, या 4th ईयर में मर गया, वहां से लेके उसको डेथ बेनिफिट 10% मिलना चालू, तो उसका इनकम भी बंद हो जाता है. बहुत लोग बोलते हैं इनकम आपका चालू, ये अपना सॉरी प्रीमियम बंद हो जाता है, तो प्रीमियम चालू नहीं रहेगा. बहुत लोगों को लगता है कि प्रीमियम चालू रहेगा. दूसरा, मैच्योरिटी में उसको 110% प्लस बोनस प्लस 21 इयर्स का जो भी साल का बोनस है ये मिल जाएगा, राइट, एंड एफए भी मिलेगा. तो इधर 5.5 लाख रुपए कैसा मिला उसको? 110% ऑफ द सम अश्योर्ड, नंबर 1. उसके बाद उसका बोनस देखिए कैसे कैलकुलेट किया, आपको करना नहीं, खाली बताने के लिए. 49 रुपीज रेट अवेलेबल है, वो हमारे बोनस चार्ट में आ जाता है. 5 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इज हाउ मच? 500. 5 लाख क्या है? सम अश्योर्ड. सम अश्योर्ड डिवाइडेड बाई 1000 अगर आप करोगे तो ये रेट आपको पड़ेगा. तो रेट मल्टीप्लाइड बाई 1000 इंटू सम अश्योर्ड डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो गया आपका 5,14,500. और एफएबी का एक रेट अवेलेबल है, जितना साल के लिए जाता है उतना साल का एफएबी है. हाईएस्ट एफएबी वी आर पेइंग इज 3550. ये आपको मालूम पड़ना चाहिए, राइट. तो सपोज वो अगर हाईएस्ट, अगर उसमें अभी इसमें तो 21 इयर्स हमने दिया हुआ है, 22 इयर्स दिया हुआ है, तो इसमें 100 रुपीज आता है, मल्टीप्लाइड बाई सम अश्योर्ड डिवाइड बाई 1000 मतलब 500, तो ये हो गया 50,000. तो अगर इधर आदमी ने राइडर भी लिया हुआ है तो उसको 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा. सो ही विल गेट 11,14,500 प्लस 5 lakhs. ये 5 lakhs उसको उधर ही मिल जाएगा. लेकिन राइडर नहीं लिया है तो उसको लास्ट में ये पैसा मिलेगा. तो उसके लिए ये प्लान को बेचते वक्त टर्म राइडर के साथ जरूर बेचिए. डोंट गिव दिस प्लान विदाउट टर्म राइडर, अदरवाइज customer will not get anything when there is a death in the house. Okay, so please understand, customer nominee will not get anything. Okay, अब हम छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इसको बेच सकते हैं, राइट. फादर का एज 30 साल का है,
बच्चे का एज 0 है और हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 5,000 रुपया का एक मंथली करते हैं, तो हमने क्या किया, 5 पॉलिसी कस्टमर को दिया, करेक्ट, एंड कस्टमर हैज टू पे फॉर 3 years less, 15, 16, 17, 18 and 19. Okay, so the maturity date will be 18, 19, 20, 21 and 22, right? I hope everybody is following what I'm trying to say. Now this premium is not more than 5,000, so everybody can afford it. So benefit क्या है? At the age of 18, the child will get an amount. 19, they will get an amount. 20, 21, 22, will get an amount. Unfortunately, अगर बापू का विकेट चला जाता है, तो all the future premium benefit is waived. 1,00,000 रुपया का उसका जो है per annum बच्चों को मिलेगा as an income benefit. And the whatever amount we are telling is absolutely guaranteed. So no other product can do this wonder. Please understand. Education of the child is completely taken care because we are giving the money in the last. Peace of mind for the father is ensured. Okay. So अगर टर्म राइडर ऑप्ट किया है कस्टमर ने, तो नॉमिनी को टर्म राइडर का बेनिफिट मिलेगा, फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलेगा. दैट अमाउंट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द फैमिली. यू हैव टू डिस्कस विद द क्लाइंट अबाउट द टर्म राइडर. जो मैंने बताया, उनके मेडिकल अंडरराइटिंग भी चेक कीजिए और नॉमिनी को भी 10 लाख से भी ज्यादा कोशिश कीजिए ज्यादा देने के लिए, तो उनको ज्यादा मिलेगा. इसको भूल जाइए, ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, बट डोंट वरी, आई विल सेंड यू दिस. ओके, अभी मैंने जो बताया आपको, यू कैन इवन शो इट इन द सेम फॉर्मेट. जो मैंने आपको 15, 18 बताया, दैट ऑल्सो यू कैन शो इट इन द सेम विजुअल फॉर्मेट. ये भी मैं आपको भेजूंगा. 10 लाख, देखिए ये 10 लाख आता है यहाँ पर, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, सेम फॉर्मेट में मैंने बताया, लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा रहेगा. Presentation wise, this look is beautiful, right? So this is all about the Jeevan Lakshya which can be sold as. मैं आपको और एक concept बढ़िया देने वाला हूँ. Please wait. Sorry. So ये भी आप बता सकते हो कस्टमर को ये बताने के लिए. Now let us go to a beautiful concept. I'm sure आपने ये सुना है कि पहले, मुझे पता नहीं, but it's something very very beautiful for me. IRD. What is this concept of IRD? देखिए, हम एक ब्यूटीफुल एक्सेलेंट सोल्यूशन दे सकते हैं सभी आदमी को, सभी लोगों को. जितने भी लोग इनकम कमा रहे हैं उनको 3 तरह के लायबिलिटी हो सकते हैं. अभी ये लायबिलिटी थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपको समझना जरूरी है. एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज. ओके, आपने कभी बैलेंस शीट देखा होगा, कोई कंपनी का बैलेंस शीट देखा होगा, या आपने कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. उसमें राइट साइड में एसेट्स आता है और लेफ्ट साइड पे आपका लायबिलिटीज आता है. एसेट्स का मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा एसेट है जिसको बेच के आपको पैसा मिलेगा. तो पैसा ही पैसा है. एक कंपनी के पास अगर एसेट्स ज्यादा है तो कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा है. अगर एक घर पे एसेट ज्यादा है, जैसा फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन है, काफी एसेट्स होता है जिसको बहुत यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है. कुछ कुछ एसेट्स भी लायबिलिटी है. बिकॉज जैसा कार घर पे पड़ा है तो लायबिलिटी है, लेकिन कार को अगर आपने यूबर में दे दिया या ओला में दे दिया चलाने के लिए, तो आपके लिए वो एसेट बन जाएगा. तो जो आपको पैसा बना के दे रहा है वो एसेट हो गया, जो आपसे पैसा निकलवा रहा है वो लायबिलिटी हो गया. अभी बच्चों को एजुकेशन एक तरह से लायबिलिटी है, लेकिन हम उसको लायबिलिटी नहीं बोल सकते, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, राइट? तो हर एक बंदे को 3 तरह के लायबिलिटी होते हैं. कौन सा लायबिलिटी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इंडिविजुअल का एक लाइफलाइन कैसे होता है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 25 साल की उम्र में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं, एंड एट द एज ऑफ 29 और 30 इयर्स दे स्टार्ट हेडिंग अ फैमिली. ओके, फैमिली को हेड करते हैं. उसके बाद जैसे जैसा वो फैमिली को हेड करते हैं, दे स्टार्ट बिल्डिंग हिज ओन हाउस, देयर ओन कार, लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, और उसके बाद उसको सुकून रिटायरमेंट करके उसको एक बढ़िया रिटायरमेंट करते हैं. ये सब चक्कर में वो 3 लायबिलिटी में घेर जाता है. दैट इज इंटरेस्टिंग. अब ये 3 लायबिलिटी कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिए. इट्स कॉल्ड एज IRD. अगर आप लिख रहे हो तो लिख के रखिए, दिमाग में रखिए. ये सब कैजुअली बात करते करते भी आप निकाल सकते हो. इमीडिएट लायबिलिटी, रनिंग लायबिलिटी एंड ड्रीम लायबिलिटी. इमीडिएट मतलब तत्काल, तो लफड़ा हो गया तो उसको तुरंत सॉल्व करना है.
रनिंग लायबिलिटी मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मिलता रहेगा, एंड ड्रीम लायबिलिटी मतलब फ्यूचर का उसका जो भी उसका कंसर्न होगा, राइट। अभी हम एक एग्जांपल देख के समझते हैं। एक बंदा है जो 35 इयर्स का आदमी है, वो अच्छे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है इन्फोसिस है। इन्फोसिस इज अ गुड पे मास्टर, अच्छा पैसा देती है, और उसका एनुअल सैलरी कितना है, करीब करीब 20 लाख रुपया। थोड़ा एग्जांपल हम लोग बड़ा ही लेते हैं क्योंकि कस्टमर भी बड़ा है। कस्टमर का एक छोटा लड़की है जो 2 साल की है और एक लड़का है जो 5 साल का है, करेक्ट। आउटस्टैंडिंग हाउसिंग, कार, पर्सनल लोन उसका कितना हो गया, 25 लाख, और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट उसका कभी है 60 इयर्स में 5 करोड़। अब इधर आप देखेंगे 3 तरह के उसका लायबिलिटी हो सकता है, एक इमीडिएट, एक रनिंग और एक ड्रीम लायबिलिटी, राइट। तो इसको भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो देखिए कैसे कैटेगरी हो जाएगा। इमीडिएट में कौन सा आ गया, लायबिलिटी फॉर 25 lakhs। कौन सा लायबिलिटी कोई बता सकता है मुझे? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो which 25 lakhs are we talking about? Anybody? भैया एब्सोल्युटली शुभा जी, वेरी गुड, आप लोग ध्यान दे रहे हो उसका मतलब, वेरी गुड। हाउसिंग एंड कार लोन, वेरी गुड। और रनिंग लायबिलिटी उसका हो गया 20 लाख रुपए का, और उसकी हम ड्रीम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं 5.20 crores जो हम लोग रिटायरमेंट में एट द एज ऑफ 60 कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर अभी हम देखेंगे कौन सा प्लान इसके लिए बैठेगा, सबसे ब्यूटीफुल आज का जो हमारा प्लान हमने देखा था, जीवन लक्ष्य 933, ब्यूटीफुल टेबल कैसे दे सकते हैं, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये एक कम भी अमाउंट हो सकता है, मैंने जानबूझ के बड़ा अमाउंट लिया ताकि आप बड़ा सेलिंग कर सकते हो। हमने टर्म दिया है ई कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, 35 इयर्स का हम एज है उसका, तो हमने 25 साल का प्लान लिया ताकि 60 इयर्स में उसको बड़ा लमसम मिले। उसको हमने बोल रहे हैं कि आपको 22 साल ही भरना है, 25 साल का टर्म है लेकिन उसको 22 साल ही भरना है। प्रपोजर पेस 9,05,868 for a period of 22 years and the total investment is 1.95 crores, okay। और रिटायरमेंट के वक्त में उसको करीब करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपया मिलेगा। अब देखिए लफड़ा क्या होता है, और ये पंचलाइन जैसा आप यूज कर सकते हो, क्रिएटिंग अ रिटायरमेंट कॉर्पस विथ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। आप कस्टमर को एक मैसेज लिख सकते हो, सो डू यू वांट टू क्रिएट एन इंश्योरेंस, सॉरी, डू यू वांट टू क्रिएट अ रिटायरमेंट कॉर्पस विथ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। डू यू वांट टू, लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू वांट टू क्रिएट अ retirement corpus with insurance protection, then call me, this is my contact number. Do you want to create a retirement corpus with insurance protection? ऊपर का लाइन को पहले ऐड कर दीजिए और इधर लिखिए डू यू वांट टू क्रिएट, ओके। सो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इमीडिएट लायबिलिटी कितना है उसका आ रहा है 25 लाख रुपए। अगर वो गलती से मर जाता है तो हमने टर्म राइटर दिया है 25 लाख रुपए का, मैक्सिमम इट कैन गो डिसेबिलिटी पकड़ के 1.25 करोड़ के आसपास। उसके बाद हम उसको लगातार उसका जो रनिंग लायबिलिटी, भगवान न करे अगर वो मर जाता है तो उसको जो 20 लाख रुपए का जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी उसको लगातार मिलेगा, और 25 इयर्स में उसको ड्रीम लायबिलिटी उसका फुलफिलमेंट होगा ऑफ 5.20 करोड़। अगर वो जिंदा है तो उसको मिलेगा, अगर वो नहीं जिंदा है तो उसके परिवार को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहरा से समझ लीजिए। देखिए आपके पास 50, 60, 70 क्लाइंट होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट आप बेच सकते हो। डू यू लाइक टू क्रिएट एन रिटायरमेंट कॉर्पस विद इंश्योरेंस प्रोटेक्शन? देखिए यहाँ पर अगर आपने खाली लिख दिया डू यू लाइक टू, just 1 minute, So if you want to write here, you can write, do you want to create an insurance, do you want to create a retirement corpus with insurance protection, right? So ये बढ़िया combination हो सकता है आज के लिए, बहुत ही जबरदस्त। So it's a beautiful financial cum protection tool which offers triple advantage, which is called as IRD, right? So that brings us to the end of this beautiful program. लेकिन उसके पहले जाने के पहले मैं आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, you have to look at this.
What is that? Do 5 policy by this next module, which is on 19th of June 2022. Make a prospect list of 500 names. अगर आपने ये तो बराबर किया और आप में से कोई भी पहला मुझे दे देते हैं, उनको नेक्स्ट मंथ के मॉडल के बाद अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा. ऑफ कोर्स मैं वेरीफाई करूंगा, मेरे को सारे डेवलपमेंट ऑफिसर पर्सनली जानते हैं, उसके लिए मैंने सबसे नाम लिया, डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है, क्या है, कब उन्हें पता करवा लिया है. तो मेरे को सभी कोने में, कोई भी दुनिया में आप रहो, मेरे को मिल जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है. मैं वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दूंगा. लेकिन अगर आप करते हो तो सबसे ज्यादा फायदा आपको है. अगर आप 5 पॉलिसी करते हो, 10 पॉलिसी करते हो, मेरे से ज्यादा आपको फायदा है. सिर्फ आप सर्टिफिकेट के लिए मुझे आप उल्लू नहीं बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ. लेकिन आपको कोशिश कीजिए कि ये करेंगे. मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं. जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स, आई विल कम टू नो. प्लीज टाइप आई. या ध्रुव जी करने वाले, वेरी गुड, आई एम हैप्पी. 5 पॉलिसीज एंड 500 ने, वेरी गुड, वेरी गुड. संजय भाई, भावेश भाई, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी. हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है. माइसेल्फ, वेरी गुड. उमा जी, थैंक यू वेरी मच. सागर जी, वेरी गुड. सागर माता जी. नरेंद्र जोगी जी, आप आ गए, थोड़ा लेट हो गया था, शायद मिस हो गया क्या, पता नहीं क्या. आई एम सॉरी अबाउट इट, बट नो प्रॉब्लम. 10 पॉलिसी, ओ वेरी गुड. सागर जी बोल रहे हैं कि 10 पॉलिसी करने. एसएम कौन है? सॉरी, सागर मात्रा जी बोल रहे हैं 10 पॉलिसी. वेरी गुड. यू कैन डू मोर ऑल्सो. मैं 5 बोला तो खाली 5 करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर 15 करना है, 15 कर सकते हो. आप शतकवीर करोगे तो शतकवीर का अलग सर्टिफिकेट मिलेगा. लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन एबल टू डू 100 पॉलिसीज फ्रॉम टुडे टू 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ. थैंक यू वेरी मच प्रवीता जी. देखिए, ये आपके लिए एक मोटिवेशन है. आप कंप्लीट तो कीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा. प्लीज कंप्लीट इट. मैं नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटेजी भी दूंगा. अभी आपको करना क्या है, ये जितने भी मैंने एक्टिविटी किया है, एब्सोल्युटली मैं भेजूंगा सर, डोंट वरी. तुलजा जी, जितने भी मैंने आपको एक्टिविटी बताया उसमें से 3 या 4 चीज करना चालू कीजिए. 500 1000 नाम करना चालू कीजिए. करेक्ट. और हो सकेगा तो मुझे उसका सेल्फी निकाल के भेजिए. 500 का मेरा नाम हो गया. देखते हैं कितने लोग सेल्फी बनाते हैं. सेल्फी का भी मैं सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा. ठीक है. असाइनमेंट फॉर द मंथ में आपको 5 पॉलिसी आराम से आप कर सकते हो. आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट. मेरे पे जो सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. यू कैन रीच मी एट दिस मेल ID ravanand7474@rediffmail.com, or you can contact me at 9819001695, राइट. और आपको कोई भी सवाल है, आपको लगता है कि ये चीज सर ये होना चाहिए था, सर मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज यू नो interact with me on the WhatsApp. We will keep a two-way communication. मैं भी आपको बताऊंगा, आप भी बता सकते हो, right? So I would like to have some feedback for today's session immediately. Last 2 minutes we have got. 9:25 हो गया, 5 मिनट है अपने पास, तो फीडबैक ले सकते हैं. भावेश जी, anything new you learned? Every time I think you always join for something new, I hope, right? You can unmute and you can speak, no problem. मैंने अभी सबको unmute का बटन निकाल दिया है. अनम्यूट नहीं हो. भावेश भाई. यस सर. सर वो जो MAN जो स्टार्टिंग का इसमें जो आपने जो सिखाया था ना, तो उसमें जो नीड एनालिसिस का जो एक प्रोस्पेक्ट का देखना है, तो नीड एनालिसिस है, लेकिन हाउ टू कन्वे देम, उनको पता भी नहीं है प्रोस्पेक्ट को, कभी उनको नीड है बट ही इज इनटू पोस्टल सेविंग या किसी और डायरेक्शन में एक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कैसे कन्विंस कर सके सर? Here we are talking about whether there is a need for him because he has got some responsibility. That is what it is. उसके बाद उससे बात करके कैसे नीड जनरेट करना है वो सेकेंडरी स्टेप है. बट प्राइमरीली टुडे भावेश भाई हैज गॉट a big family, right? I know that he or she has got a need for that particular product. So my effort will not go waste. So we are trying to qualify. So suppose if I'm meeting a family, right? For example, if I'm meeting an XYZ family, I would like to know that whether that family would be really interested if I talk about children education or if I talk about a retirement for that matter. तो वो नीड की बात कर रहा हूँ. हाँ, उसके बाद उसको कैसे कैपिटलाइज करके आगे नेक्स्ट नीड को करना है वो हम लोग आगे का मॉडल में देखेंगे. But here we are trying to talk about the qualifying part, right? Okay, good. उमा शंकर जी बोल रहे हैं कि please let me have a few sentences how to start a sales procedure. देखिए उमा जी, आप जब भी कस्टमर से बात करते हो
इधर टेलीफोन पे बात करते हो या 1-to-1 बात करते हो, पहले एनर्जी लेवल आपका बढ़िया होना चाहिए, करेक्ट? आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके बात करना चाहिए। डोंट टॉक LIC। द मोमेंट यू से LIC, customer is refraining from you to talk about it, right? He will try to avoid you, or he will say अभी नहीं करना है यार, फिर बाद में देखते हैं, सोचते हैं, ऐसा करने के। So don't use the word LIC, use the word Life Insurance Corporation of India, correct? ओके क्या? और भी आपको कुछ नए सेंटेंसेस मैं अगली बार बताऊंगा, मैं आपको एग्जैक्टली पिच पे दे दूंगा। ललित जी क्या बोल रहे हैं? ललित जी सेइंग वी रिक्वायर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वी रिक्वायर रेगुलर ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कल्याण साहब कि पर्सनल डेवलपमेंट जितने बार आप करोगे, उतना अच्छा आप स्केल अप करोगे आपका बिजनेस। आपने कोई भी सेलिब्रिटी को देखा है, वो कितना भी गोरा है फिर भी पाउडर लगाता है। क्यों लगाता है? बिकॉज़ ही वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, ही वांट्स टू स्केल हिमसेल्फ। आप कोई भी शूटिंग देखिए, आप बार-बार देखिए, वो आईना देखेगा, 10-10 मिनट में आईना देखा, ऐसा लगता है कि 10 मिनट में उसका चेहरा पूरा बदल गया। लेकिन ही इज वेरी कॉन्शियस, ही इज ग्रोइंग, ही इज डूइंग हिज ओन पर्सनल डेवलपमेंट। दैट इज द रीजन ही इज कॉल्ड एज अ सेलिब्रिटी। उसके लिए उसको 10 लाख रुपया मिलता है। ऐसा दिखने के लिए 10 लाख रुपया मिलता है। आप सोचिए हमको कितना मिलता है दिखने के लिए, वो अपने को देखना पड़ेगा। सो यू नीड टू ग्रो, पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। देखिए, आप अंदर से जो सोचते हो वही बाहर आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बाहर आएगा। आप नेगेटिव सोचोगे, अंदर बहुत नेगेटिव रखोगे कि कस्टमर मना कर देगा, नहीं होगा। यस, एब्सोल्युटली। एनी टाइम आपको अपडेशन चाहिए, आपको चैट ग्रुप में कुछ चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर सो दैट यू विल गेट अ डिटेल थिंग, राइट? आउट ऑफ द वे कुछ होता तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। आपको कुछ भी चाहिए तो आई विल बी देयर, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। एंड ललित जी को रिक्रूटमेंट का स्टेप चाहिए होगा माइंड। Great, and wish you all the best and have a wonderful Sunday. Thank you very much, and I apologize for the people who have either missed out or they have joined late. I apologize for that. Maybe कोई technical problem था, but I hope today there will be no other technical problem. I'm sure everybody was enjoying. मजा आया कि नहीं आया? That's important, right? And सब लोग ये assignment पूरा करो. That is very important. मेरे लिए बहुत important है। अगर आपको ये ट्रेनिंग में बहुत अच्छा सीखना है तो पहले असाइनमेंट क्लियर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉलिसीज बाय नेक्स्ट मंथ with at least 500 names as prospect, right? Have a wonderful Sunday and a wonderful month. Yeah, all the best. Take care. और ये PPT और वीडियो रिकॉर्डिंग मैं सबको भेजूंगा। Good day. थैंक यू सर। Thank you. All the best.